ठीक है, चलिए तो लास्ट क्लास में बेटा, हाँ लास्ट क्लास में हमने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में देख रहे थे। हमने ये बात करी कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी हेड ऑफिस कहाँ पे है, कौन बताएगा बेटा इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? जिनेवा। जिनेवा में, स्विट्जरलैंड की एक सिटी है बेटा जिनेवा, जहाँ पे इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, अच्छा आईयूपीएसी का एक पर्टिकुलर एक स्कीम होता है जिसके तहत किसी भी कंपाउंड की नेमिंग की जाती है, ठीक है ना बेटा, तो वो स्कीम क्या है, कौन बताएगा वो स्कीम क्या है? सेकेंडरी सबसे पहले प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स हाँ वेरी प्लस गुड, वर्ड रूट। हाँ प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, उसके बाद फिर प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी शाबाश, सफिक्स। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स देन सेकेंडरी सफिक्स। बेटा ये सबके सब बच्चों को मालूम होना चाहिए। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है, प्रीफिक्स दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एक सेकेंडरी, लेकिन सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले लिखा जाएगा, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, फिर इसके बाद फिर सफिक्स आता है, लेकिन सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स पहले लिखा जाएगा देन सेकेंडरी सफिक्स। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो 2 1 वर्ड रूट 1 2, ये पहले होगा वो प्रीफिक्स होगा, जो जो बाद में होगा वो क्या होगा बेटा? सफिक्स। समझ पा रहे हैं क्या? हाँ 2 1 1 2 याद रहेगा बेटा, ठीक है। यस सर। चलो अब इसके बाद सारे बच्चे एकदम अटेंटिव रहेंगे ना, एक्टिव रहेंगे सारे के सारे बच्चे। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुने। अब हम देखते हैं बेटा कि ये क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, वन बाय वन हम इन सब की बात करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बेटा जो मेन जो इसके में जो रोल, ठीक है ना, निभाता है वो क्या है बेटा? वर्ड, ये है वर्ड रूट। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि वर्ड रूट क्या है, ठीक है ना, इसका हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले सुनेंगे ध्यान से बेटा, जब भी आप कोई भी जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी आप नेमिंग करते हैं ना, जब हम लोग नेमिंग करते हैं तो वहां पर हम लोग एक पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। कार्बन कार्बन की कंपाउंड है बेटा, ठीक है ना, तो कार्बन कार्बन की कंपाउंड है, वहां पर एक लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट किया जाता है, और उसी लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कितने कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, उसी बेसिस पे वर्ड रूट क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है, तो वर्ड रूट क्या होता है बेटा, ये क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन, इट इन्फॉर्म्स क्या बेटा? नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन। वन बाय वन ध्यान रखो, धीरे धीरे ना बेटा, धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट, समझ पा रहे हैं? इन पेरेंट कार्बन चेन। समझ पा रहे हैं? हम क्या करेंगे बेटा, कोई भी कंपाउंड है, जैसे आप लोग कोई भी एक कंपाउंड है, जैसे पेंटेन है CH3CH2, जैसे इसका नाम आप लोगों ने पहले ही सुना है पेंटेन। बेटा अभी आप सपोज नाम नहीं जानते हैं, तो मैंने आपको ये कंपाउंड दे दिया, ये आप नाम नहीं जानते, ये मैंने आपको कंपाउंड दे के रखा है। मैं बोलूंगा कि इसमें नेमिंग, इसकी नेमिंग क्या होगा मुझे बताए, तो सुनेंगे मेरी बात। नेमिंग क्या होगा जब मैं आपसे पूछूं, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पेरेंट कार्बन, हम लोग रूल लिखेंगे बाद में, हम लोग रूल लिखेंगे कि कैसे कैसे होगा। तो रूल्स में सबसे पहले होगा कि लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन हमको सेलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेटा, ये कार्बन 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 की चेन दिखाई दे रही है, कार्बन के बीच में कुछ दूसरा मॉलिक्यूल है नहीं बेटा, सबके सब एक चेन फॉर्म है, कार्बन 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 कार्बन, लाइक ऐसा। तो एक लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हमको क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है। तो ये यहाँ पर पांचों के पांचों कार्बन एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं बेटा? मुझे बताओ, जैसे मैंने यहाँ पर ये पांचों कार्बन को सेलेक्ट कर लिया एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने, कौन बताएगा? 5। 5, 1 2 3 4 5, शाबाश। तो बेटा तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उसी के हिसाब से, उसी के बेसिस पे बेटा वर्ड रूट क्या किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा। जैसे नंबर ऑफ कार्बन 5 है ना, तो 5 कार्बन के हम लोग यूज करते हैं क्या, पेंट। क्या यूज करते हैं बेटा? पेंट, है ना। एक कार्बन के लिए क्या बोला जाएगा, सेकंड, दो कार्बन के लिए क्या बोला जाएगा, तीन कार्बन के लिए क्या बोला जाएगा, इस तरीके से हम चेक करेंगे। 5 कार्बन के लिए बोला जाता है पेंट। तो चलो नोट करते हैं बेटा ऐसे ही कि अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या पेरेंट कार्बन चेन जो है, पेरेंट है ना, पेरेंट यहाँ पर असली तो पेरेंट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है ना, अगर एक कार्बन का हुआ, अगर एक कार्बन का हुआ, तो यहाँ पर जो वर्ड रूट है, जो वर्ड रूट है वो क्या लिया जाएगा बेटा, मीट। उसके लिए क्या लेते हैं, मीट। जैसे मीथेन, मीथेन में कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, यस और नो? यस सर। यस सर।
लेकिन एक ही कार्बन है तो वर्ड रूट में क्या है, मिथ। तो मिथ क्यों है, क्योंकि उसमें एक कार्बन है। तो एक कार्बन के लिए जो वर्ड रूट है, एक कार्बन के लिए जो वर्ड रूट है वो होगा मिथ, ठीक है ना। नंबर ऑफ कार्बन, एक कार्बन है तो मिथ, दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा बेटा, इथ, तीन कार्बन है तो प्रॉप, चार, अगर बेटा किसी को मालूम होगा तो साथ साथ बोलते चले लेंगे ना, चार कार्बन है तो हो जाएगा ब्यूट। ब्यूट। ब्यूट, शाबाश। पांच कार्बन है तो पेंट। पेंट। हाँ पैन, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से फिर से, सिक्स कार्बन है तो बेटा हेक्स। है, हेक्स। सेवन कार्बन है तो हेप। है, हेप। एट कार्बन है तो ऑक्ट। ऑक्ट। नाइन, नाइन कार्बन है तो नॉन। नैन। हाँ नन बोलते नॉन। हैं, क्या बोलते हैं, नोन बोलते हैं यहाँ पे ना, नोन। और अगर टेन कार्बन है तो, टेन कार्बन है तो बेटा डेक। हाँ डेक। डेक। इलेवन कार्बन है तो, अगर इलेवन कार्बन है, अगर इलेवन कार्बन है तो अनडेक, ठीक है। ट्वेल्व कार्बन है तो डोडेक, ठीक है बेटा। तो इतना कम से कम 12 तक आप लोग ध्यान में रखेंगे, अनडेक एंड डोडेक, क्लियर है बच्चों। तो ये है, यस ये सर। क्या है, हाँ ये है वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या बताते हैं, वर्ड रूट ये बताते हैं कि लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन या पेरेंट लॉन्गेस्ट कार्बन जो चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, कितने हैं वो बताते हैं उसका वर्ड रूट, क्लियर है, नोट कर लिया इसको। यस सर। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्राइमरी सफिक्स की, मिटा रहा बेटा ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सफिक्स। तो वर्ड रूट के बाद जो लगता है उसको बोलते हैं सफिक्स, और सफिक्स दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी सफिक्स की, हेडिंग डालेंगे बेटा प्राइमरी सफिक्स, ये क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स को हम लोग 1 डिग्री सफिक्स इस तरीके से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताया बेटा आप में से कोई कि प्राइमरी सफिक्स आप क्या समझते हैं, प्राइमरी सफिक्स से प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, कौन बताएगा, प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, कौन बताएगा। जो सफिक्स फर्स्ट में लगता है वर्ड रूट के बाद। नहीं नहीं वो तो ठीक है, सफिक्स जो होता है वो वर्ड रूट के बाद लगता है ना, वर्ड रूट के बाद लगता है वो सफिक्स है। सफिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राइमरी और सेकेंडरी। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि प्राइमरी सफिक्स हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है किसी कंपाउंड के बारे में, ये कंपाउंड ऐसा है, जैसे कि वर्ड रूट ने क्या इंफॉर्मेशन दिया, वर्ड रूट ये बताया कि नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में कितने हैं, ठीक है ना। वर्ड रूट तो ये बताया ना, एक कार्बन के लिए सर कौन में से ग्रुप का जो, बिलोंग करता है वो। नहीं 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 बेटा, कोई देखो अब सुनना, कोई कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है वो कौन बताता है उसका, किसी भी कंपाउंड का जो प्राइमरी सफिक्स है ना वो क्या बताता है कि वो कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, समझ पा रहे हैं क्या। अब सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड क्या होता है समझ लेते हैं पहले, ठीक है। तो बेटा अगर जो कार्बन कार्बन है ना, कार्बन कार्बन की जो चैन है, अगर सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो, सिंगल, सिंगल बॉन्ड हो, या सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, मालूम है बेटा, सिंगल बॉन्ड हमेशा, यस सर। हमेशा सिग्मा होता है। तो अगर हाँ, तो कार्बन कार्बन के बीच, सारे कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है ना, तो वो कंपाउंड सैचुरेटेड होता है। और अगर दो कार्बन के बीच में, ठीक है ना, कार्बन कार्बन के बीच में एक भी पाई बॉन्ड अगर आ गया, एक भी, किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन और दूसरे एलिमेंट के बीच में नहीं, अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक भी पाई बॉन्ड अगर आ गया तो वो होता है अनसैचुरेटेड। अब चाहे वो डबल बॉन्ड लो चाहे ट्रिपल बॉन्ड लो, यस और नो, है ना बेटा। डबल बॉन्ड ले यस सर। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसमें एक सिग्मा दूसरा पाई, यस और नो, यस सर। है ना हाँ। और अगर ट्रिपल बॉन्ड लूं मैं, अगर जैसे ट्रिपल बॉन्ड लूं, अगेन एक सिग्मा और कितने पाई, दो पाई। दो पाई। तो बस काम की बात यह है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक भी पाई बॉन्ड अगर आ गया, कार्बन कार्बन के बीच में एक भी पाई बॉन्ड अगर आ गया तो कंपाउंड हो जाता है अनसैचुरेटेड। चलो नोट करते हैं बेटा, सबसे पहले प्राइमरी सफिक्स क्या बताते हैं, इट इन्फॉर्म्स, लिखेंगे बेटा, इट इन्फॉर्म्स, इट इन्फॉर्म्स सैचुरेशन, सैचुरेशन, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन, और unsaturation of the compound of the compound,
इट इन्फॉर्म्स अबाउट, इट इन्फॉर्म्स अबाउट सैचुरेशन और अनसैचुरेशन ऑफ द कंपाउंड। ठीक है बेटा, सुनिए एक बार फिर से लिख दूं मैं। अगर अगर ऑल कार्बन कार्बन, ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ऑल कार्बन कार्बन क्या बेटा, सिंगल बॉन्ड, तो वो क्या होता है, Saturated. सैचुरेटेड। ठीक है ना। एक भी पाई बॉन्ड अगर आ गया, मतलब चाहे डबल बॉन्ड हो, ठीक है बेटा, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, एक भी पाई बॉन्ड अगर आ गया तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, हाँ पाई Unsaturated. बॉन्ड है, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, तो एक भी पाई बॉन्ड अगर आ गया, ठीक है ना, तो वो कंपाउंड हो जाएगा अनसैचुरेटेड। तो लोग नॉर्मली बोल देते हैं क्या कि सर चाहे डबल बॉन्ड मिले फिर ट्रिपल बॉन्ड मिले, अगर डबल बॉन्ड आ गया ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो कंपाउंड हो जाएगा अनसैचुरेटेड। अच्छा ये भी सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन काम की बात ध्यान रखना, एक्चुअल में जो पाई बॉन्ड आते हैं ना, पाई बॉन्ड आने की वजह से, पाई बॉन्ड और किसके बीच में बेटा, कार्बन कार्बन, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, कार्बन। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा 2-3 एग्जाम्पल आपको लिख के देता हूँ ना, मुझे बताएंगे कि कौन सा कंपाउंड सैचुरेटेड है और कौन सा कंपाउंड अनसैचुरेटेड, बताएंगे बच्चों। Yes, sir. Yes. ठीक है ना, फिर इसके बारे में और मैं लिखाऊंगा। Yes, sir. पहले मैं हाँ 2-3 एग्जांपल देता हूँ ना, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बेटा, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, मुझे बताओ बेटा सैचुरेटेड है क्या अनसैचुरेटेड है, Unsaturated. Unsaturated. हाँ ये है अनसैचुरेटेड। ठीक है, मैं पूछता हूँ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, मुझे बताओ सैचुरेटेड है क्या अनसैचुरेटेड है, Saturated. 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 बेटा ये देखना, ये सैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड तो है सर, यहाँ पर डबल बॉन्ड तो है, पाई बॉन्ड तो है, हाँ तो पाई बॉन्ड किसके बीच में है, एक कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है। ठीक है ना, हमको ध्यान में रखना है कि अनसैचुरेटेड तब तब होगा जब दोनों के दोनों क्या हो, कार्बन हो, मतलब जो पाई बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के बीच में प्रेजेंट होना चाहिए, पाई बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, समझ पाए क्या बेटा, इफ पाई बॉन्ड, इफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट प्रेजेंट बिटवीन क्या, कार्बन एंड कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में अगर होगा ना तभी वो कंपाउंड क्या होगा बेटा, अनसैचुरेटेड है, समझ पा रहे हैं क्या, Yes, चाहे वो sir. डबल फॉर्म, हाँ चाहे वो डबल Yes, बॉन्ड के sir. फॉर्म में हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में हो, ध्यान रखना। अगर कार्बन और दूसरे एलिमेंट के बीच में हो गया, चाहे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, बेटा आप देखना इसके साथ कोई कार्बन जुड़ा हुआ है क्या, अगर उसके साथ सिंगल बॉन्डेड है लेकिन मल्टीपल बॉन्ड कार्बन दूसरे एलिमेंट के बीच में है तो आप इसे अनसैचुरेटेड नहीं कहेंगे, ये कंपाउंड भी क्या होगा, Saturated. सैचुरेटेड, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल। अच्छा आई एम सॉरी, उधर हाँ का सॉरी 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 बेटा, ये एक सेकंड आप लोग नहीं दिख रहा है, एक सेकंड 1 मिनट में इसको ऐसे कर देता हूँ बेटा, 1 मिनट। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर अगर कार्बन जो है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन लाइक ऐसा है, वही कहानी बार बार मैं जो बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, Single bond. सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये सैचुरेटेड है। मल्टीपल बॉन्ड ध्यान रखना, या पाई बॉन्ड जो भी है बेटा, वो यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है, तो सिर्फ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या पाई बॉन्ड को देख के आपको नहीं बोलना है कि सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, ये देखना कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, वहां पर पाई बॉन्ड है कि नहीं है, तो यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, अगर पाई बॉन्ड नहीं है तो ये कंपाउंड सैचुरेटेड। सबको क्लियर हो रहा है बेटा, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब सुने, अब आगे बढ़ते हैं वापस से। तो प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है बेटा, प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, कोई कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड. कोई कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, वेरी गुड। चलिए तो अब सुनेंगे बेटा, अगर, अब सुनेंगे ना, अगर इफ द कंपाउंड, इफ द कंपाउंड हैज, अगर कंपाउंड जो है बेटा सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड, ये क्या बेटा, सिंगल बॉन्ड है, तो वहां पर प्राइमरी जो सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स क्या लिखा जाएगा, प्राइमरी सफिक्स क्या लिखा जाएगा, तो अगर कार्बन सारे के सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड है या एक भी पाई बॉन्ड नहीं है,
तब वहां पर बेटा हम लोग लगाएंगे इन, मतलब जो इन है, जो इन जो है ना बेटा, ये किसको बता रहा है? सैचुरेशन को बता रहा है। जैसे मीथेन, मीथेन में एन जो लगा है बता क्या बता रहा है? कि मीथेन एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इन सब में एन आ रहा है बेटा, सब में एन आ रहा है। यस सर। इन क्या बता रहा है? Yes, कि sir. कंपाउंड क्या है? सैचुरेटेड है, या सारे के मतलब सारे कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है या सिग्मा बॉन्ड है, इसके बीच में कोई पाई बॉन्ड नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो अगर सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, तो कंपाउंड सैचुरेटेड होगा और वहां पर प्राइमरी सफिक्स लगाया जाएगा इन। क्लियर है क्या? Yes, sir. यस ठीक सर। है। हाँ, अब सुनना नेक्स्ट। अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया, वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, समझ लो, एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, तो वो कंपाउंड हो जाएगा डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड। हाँ, अनसैचुरेटेड हो जाएगा और उसके लिए प्राइमरी सफिक्स लगाया जाएगा ई। ध्यान रखना क्या लगाया जाएगा बेटा? ई एन ई, इन। तो अगर एक है तो ओनली इन, अगर ये दो होता, अगर ये दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते तो बेटा क्या लगाया जाता? डाई इन। तीन होता तो ट्राई इन। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. अगर एक, Yes, sir. अगर ओनली एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH CA से, तो यहाँ पर बेटा प्राइमरी सफिक्स क्या लगाया जाएगा? इन। लेकिन अगर ऐसा होता CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड कितने बेटा? Two. दो है। एक तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या लगाया जाएगा? डाई इन। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक है, तो एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ई, अगर दो होता, टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता, तो यहाँ पर लगाया जाता डाई। तीन होता तो ट्राई की। क्लियर है? यस सर। Yes. चलो नेक्स्ट। अगर, अब सुनना मेरी बात ना, अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया, अगेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड मतलब यहाँ पर ये अगेन किसको बताएगा बेटा? अनसैचुरेशन को। किसको बताएगा? अनसैचुरेशन को। ये कंपाउंड क्या होगा? अनसैचुरेटेड, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, जबकि सिंगल बॉन्ड है वो क्या बताता? सैचुरेशन को। क्लियर है क्या? ये सैचुरेट है ना? ठीक है। Yes, sir. तो Yes, यहाँ sir. पर Yes, एक भी sir. अगर कार्बन, हाँ, एक भी अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पर ये कंपाउंड तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा और यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स क्या लगाया जाएगा? Ein. आइन। शाबाश। यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स जो होगा वो होगा आइन। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, दो ट्रिपल बॉन्ड होगा तो डाई आइन। अगर दो है तो क्या बेटा? अगर दो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पर आ जाएगा डाई आइन। समझ पा रहे हैं क्या बेटा? यस सर। Yes, अच्छा, sir. अब मैं अगर पूछता हूँ, अब मैं अगर इतना नोट कर लिए ना, नीचे फिर से लिखेंगे, मैं ऊपर लिख रहा यस हूँ। सर। अगर मुझे बताएंगे, अगर अगर एक डबल बॉन्ड है, कोई कंपाउंड है जिसमें एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड है ना, वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो इस केस में इसके लिए प्राइमरी सफिक्स क्या लिखा जाएगा? सर ऊपर वाले के लिए इन और नीचे वाले के लिए आइन. हाँ, तो एक साथ लिखा जाएगा बेटा, दोनों दोनों प्राइमरी सफिक्स होंगे, दोनों दोनों मल्टीपल Yes. बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड के लिए अपन यूज करेंगे बेटा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड ही सैचुरेशन या अनसैचुरेशन को बता रहे हैं। अगर वो कार्बन कार्बन के बीच में है तो चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, दोनों ही अनसैचुरेशन बता रहे हैं बेटा। तो इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे? तो पहले इसके लिए, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए अपन ई यूज करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो सुनना मेरी बात सुनना बेटा, तो इन पहले लिखें कि आइन पहले लिखें? तो इसके लिए हम बात करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बेटा। इन जो है, इन जो है, इन का ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आ रहा है, यस और नो? Yes, sir. Yes. और आइन में वाई जो है वो बाद में आ रहा है। तो बस इसी हिसाब से कि इन दोनों में किसको पहले लिखा जाए किसको बाद में लिखा जाए, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ई पहले आता है, तो बेटा इसको लिखते हैं ई, एन ई वाई एन ई। लेकिन इसमें ये भी देखा गया है कि वाई के पहले आने वाला जो वॉवेल है वो हो जाता है ड्रॉप। तो इसलिए यहाँ पर बेटा E9 को अपन लिखते हैं ऐसे, कैसे लिखते हैं? ई और इसके बाद फिर वाई एन ई। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ऐसा, तो अगर एक डबल बॉन्ड हो और एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसके लिए लिखा जाएगा E9। क्लियर है?
बेटा जब एग्जाम्पल आएगा ना तो मैं आप लोगों को और अच्छे से बताऊंगा कि इसको कैसे यूज करते हैं। अभी तो जस्ट हम लोग देख रहे हैं कि प्राइमरी सफिक्स कैसे लिखा जाएगा। क्लियर है बेटा? यस Yes, सर। sir. चलिए हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाऊं मैं अभी? यस सर। हाँ चलिए, तो ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। आगे मुझे बताएंगे प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। हाँ, कि सैचुरेशन कोई एंड कंपाउंड, अनसैचुरेशन। हाँ कि कोई कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। ठीक है ना? चलो, तो ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स हमारा क्या था, एक बार स्कीम फिर से लिख लेते हैं। स्कीम क्या था? सबसे पहले लिखा जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। तो पहले बेटा हमने वर्ड रूट देख लिया, अब हमने प्राइमरी सफिक्स भी देख लिया, अब हम देखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स क्या बताते हैं, ये क्या इन्फॉर्म करते हैं, किसके बारे में बताते हैं, किसी कंपाउंड के? कौन बताएगा बेटा आप में से? तो सुनो पहले ध्यान से। चलो बेटा आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप नाम सुना होगा, फंक्शनल ग्रुप नाम सुना है यस कभी? सर। मेरे मैंने ही बताया यस था बेटा सर। लास्ट क्लास में एक बार। फंक्शनल ग्रुप इसके बारे में आगे पढ़ेंगे ना, ध्यान से। अभी इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी सुन लो जस्ट। फंक्शनल ग्रुप, ये बेटा ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि कोई कंपाउंड, ठीक है ना, क्या केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है ना, किसके साथ क्या रिएक्ट करेगा, फिर क्या बनाएगा, ठीक है ना, एसिडिक नेचर शो करेगा कि नहीं करेगा, बेसिक नेचर शो करेगा कि नहीं शो करेगा, मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टी वो कौन बताते हैं बेटा, उसमें प्रेजेंट उसका फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी सफिक्स है ना, ये किसको बताता है? फंक्शनल ग्रुप को। किसको बताता है बेटा? किसको बताता है? फंक्शनल Functional ग्रुप। group. फॉर एग्जाम्पल सुनेंगे, फंक्शनल ग्रुप में आप लोगों को बाद में और अच्छे से बताऊंगा पूरे प्रायोरिटी ग्रुप में, ठीक है ना, लेकिन अभी दो तीन फंक्शनल ग्रुप में लिख देता हूँ। जैसे कौन बताएगा बेटा, एक आध एग्जाम्पल बताओ। अल्कोहल। अल्कोहल। हाँ जैसे 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 एल्कोहल, ये हो गया। एल्कोहल से रिप्रेजेंट करते हैं OH, ये एल्कोहल है ना, यस सर। ये एल्कोहल है। ये क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। 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 ठीक है ना, वैसे ही कुछ और देख ले बेटा। जैसे ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को CH4। अल्डिहाइड। हाँ ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड। समझते चलना बेटा, सिर्फ समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए, बाद में इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सुनो, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो सेकेंडरी सफिक्स बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अब ध्यान सुनो, अगर 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 किसी कंपाउंड में, ध्यान में रखना, अगर जैसे कोई कंपाउंड है CH3 CH2 COOH, तो इसका जो नाम होगा ना, इसके नाम में जब IUPAC नेमिंग लिखेंगे तो इसमें एक होगा सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए लिया गया बेटा? इसके फंक्शनल ग्रुप के लिए। मैं बता दूं इसका नाम क्या है, प्रोपेनोइक एसिड। इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड। तो बेटा यहाँ पे ओइक एसिड है ना, ये सेकेंडरी सफिक्स है। ये क्या है? सेकेंडरी सफिक्स। समझ में आ रहा है बेटा? धीरे धीरे यस धीरे सर। धीरे। हाँ यस सर। हाँ, तो ये ओइक एसिड देखते साथ आपको समझ में आ गया, अच्छा ओइक एसिड है। हाँ, तो ये ओइक एसिड किसके लिए होता है? सेकेंडरी सफिक्स के लिए। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? COOH ग्रुप को। क्लियर है? इतनी इतनी बात समझ में आ रही बेटा? यस सर। यस सर। तो हाँ, तो सेकेंडरी सफिक्स किसके लिए, किसको रिप्रेजेंट किया? फंक्शनल ग्रुप को। लेकिन अगर अब मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, एक दूसरा एग्जांपल। जैसे मैंने ले लिया CH3 CH2OH CH2 COOH। मुझे एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप थे? वन। 1। इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं? टू। 2। 2। कौन कौन से? एक COOH और एक OH, यस और नो? तो यस अगर मैं सर। कहूँ, अगर मैं कहूँ कि सेकेंडरी सफिक्स जो है वो किसको बताता है? फंक्शनल ग्रुप को। मतलब इसका मतलब है कि वो इसको भी इन्फॉर्म कर रहा होगा, इसको भी इन्फॉर्म कर रहा होगा। अरे यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ, तो Yes. बेटा ये बातें तो आप सुनना। तो सेकेंडरी सफिक्स जो है ना, इन दोनों के बारे में नहीं बताएगा। इन दोनों में ठीक है ना, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसके बारे में बताता है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है क्या? मतलब यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स अकेला था। तो जैसे मैंने एक और एग्जांपल दे देना है, ये CH3 CH2OH, बेटा यहाँ पर अकेला ही OH,
यस सर। यस ये सर। अकेला Yes, है, sir. ये अकेला है, तो यहाँ पर जो उसका नाम होगा बेटा, उसके नाम में जो सेकेंडरी सफिक्स होगा वो इसके बारे में बताएगा, एल्कोहल के बारे में बताएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये भी अकेला था, इसके बारे में बताएगा। लेकिन जब दोनों एक साथ लिखे जाए ना, अगर ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप या कोई और दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जिस भी एग्जाम्पल में, ठीक है, तो उसमें ये देखेंगे कि उसमें सीनियर कौन है, उसमें सीनियर मतलब उसमें प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, कौन से फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है, कौन सी कम है। तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है ना, वही सेकेंडरी सफिक्स होता है। जिसकी प्रायोरिटी कम होती है, जिसकी इज्जत कम होती है, वो सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता, बल्कि उसको रखा जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये अभी आगे मैं बताऊंगा। समझ पा रहे हैं क्या बेटा? सर पता कैसे चलेगा कि किसकी हाँ, प्रायोरिटी तो मैं आप ज्यादा लोग को आगे, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मैं आप लोग को ना प्रायोरिटी ग्रुप बताऊंगा आगे चलते। अभी जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स का, तो वहां पर मैं प्रायोरिटी ग्रुप बताऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? है? यस सर। यस सर। एक बार फिर से सुनेंगे, एक बार फिर से सुनेंगे। देखो, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अकेला आया तो उसकी इज्जत ही इज्जत है बेटा। हमारे घर में कोई पार्षद आते हैं या कोई अच्छे जो नेता हैं वो आते हैं, तो हम उसकी आवभगत करेंगे, चाय पानी पिलाएंगे, सही है बेटा, खूब इज्जत देंगे उनको, ठीक है। लेकिन यस सर। एक, हाँ, दूसरे कंडीशन में उनके साथ कोई मिनिस्टर आ गया, कोई, समझ पा रहे हो क्या, सीएम आ गया, पीएम आ गए, जो भी आ गया, मतलब ऐसे आ गए जिनकी इज्जत उनसे ज्यादा है, तो बेटा हम उनको उतने अच्छे से पूछ पाएंगे क्या? नहीं पूछ पाएंगे। उसके सामने जो उनसे ज्यादा, जो बेटा मतलब ज्यादा बड़े ओहदे पे है, उसको हमारा सत्कार देंगे, और वो बेचारा थोड़ा सा पीछे हो जाता है। अरे यस और नो? उनके लिए एक बड़ा Yes, चेयर sir. लगाएंगे, अच्छा चेयर लगाएंगे। हाँ, तो वही कहानी है। तो ध्यान में रखना, अगर अकेला आया तो अकेले आया तो बेटा, तो उसकी तो इज्जत ही इज्जत है, मतलब अकेला है तो यही सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स। यहाँ पर ये अकेला है तो यही सेकेंडरी सफिक्स है। लेकिन अगर दोनों के दोनों एक साथ आ गए, ठीक है ना, तो दोनों के दोनों सेकेंडरी सफिक्स नहीं होंगे। उसमें जिसकी इज्जत ज्यादा होगी, जिसकी इज्जत ज्यादा है वो सेकेंडरी सफिक्स होगा, जिसकी इज्जत कम है वो बन जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। समझ पा रहे हो क्या बन जाएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। इसको लिखेंगे बाद में। तो चलो, तो मैं क्या, तो बेटा यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स का डेफिनेशन, मुझे डेफिनेशन या फिर इसका इंट्रोडक्शन में ये लिखूं क्या, ये किसको बताते हैं बेटा? सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को, तो ज्यादा बेटर होगा। सीनियर मोस्ट Yes, फंक्शनल sir. ग्रुप को, हाँ, खुद को क्या करता है बेटा, ये इंडिकेट करता है या इन्फॉर्म करता है। अगर मैं सिर्फ फंक्शनल ग्रुप लिखूं तो ये ज्यादा सही इसका डेफिनेशन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पर दोनों, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन इसमें जो सीनियर है, ठीक है ना बेटा, उसी को कौन बताएगा? सेकेंडरी सफिक्स। जो जूनियर होगा बेटा, वो चला जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, मतलब ये हो जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बेटा, इट इन्फॉर्म्स, इट इन्फॉर्म्स क्या? सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, ये किसको बताएगा? सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप को बताएगा। कौन? सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर है बेटा? यस सर। तो अभी बस इतना ही लिख लो, अभी बस इतना ही लिख लो, ठीक है ना। और यहाँ पर एग्जांपल, ये सारी चीजें ना बाद में आप लोग और समझ में आएगा। हाँ बोलो बेटा। सर मेरे यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है तो मैं रिजॉइन कर लूँ क्या? हाँ हाँ, रिज्वाइन कर लीजिए बेटा। मैं बार बार देखते ही रहता हूँ कि कोई बच्चा वापस से ज्वाइन कर रहा हो, तो यस सर। ठीक है, आप रिज्वाइन कर लीजिए। चलो, तो मैंने क्या बोला, समझ में आया बेटा? ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स क्या Yes, बताता है? sir. किसके बारे में बताएगा? सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? सीनियर मोस्ट सीनियर फंक्शनल मोस्ट ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप। वेरी गुड, बस इतना ही लिखना बेटा। ये सारे एग्जांपल बस समझाने के लिए हैं, आगे अभी और आएंगे, ठीक है। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। चलो नेक्स्ट, तो ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब हम लोग बात करते हैं, अब ये हो गया बेटा वर्ड रूट हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया, सेकेंडरी सफिक्स हो गया। अब आते हैं हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स। पहले देख लेते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, देन हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में। चलो, तो बात करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स। प्राइमरी प्राइमरी प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे। चलो मुझे बताएं, कौन बताएगा बेटा कि प्राइमरी प्रीफिक्स हमको क्या बताता है? कौन बताएगा? प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताएगा? कौन बताएगा? सर उसका स्ट्रक्चर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो बेटा। सर कि वो साइक्लिक है या ब्रांच है या स्प्लिट है? वेरी गुड, कि कोई कंपाउंड साइक्लिक है या एसाइक्लिक है, वो समझ पा रहे हैं क्या बेटा? कि कोई कंपाउंड ओपन है या क्लोज है, वो कौन बताता है? उस कंपाउंड का प्राइमरी प्रीफिक्स। तो लिखेंगे इसमें, इट इन्फॉर्म्स, इट इन्फॉर्म्स अबाउट
it informs about cyclic or acyclic nature of the compound. ठीक है ना, acyclic nature of the compound. बेटा एक बात मुझे बताएंगे, आप में से कितने बच्चों ने, मैंने जो आप लोग को डीपीटी दिया था बेटा, डीपीपी दिया था प्रैक्टिस पेपर, वो आप लोगों ने सॉल्व किया? कितने बच्चों ने सॉल्व किया भैया? और किसी का सर बेटा मुझे तो किसी मिला का? ही नहीं। अच्छा, आप में से कितने बच्चे जो है बेटा, मुझे मैसेज आप लोगों ने नहीं किया है, मतलब उस ग्रुप में कितने बच्चे हैं सर बेटा? मैं तो मैंने आप की लोग, थी। अच्छा आपने किया था? यस सर। ईशा, ईशा, ओके, मैंने शायद एक बार और फिर से बेटा एक बार मैसेज करेंगे मुझे तो मैं इसको कर यस लूंगा। सर। बेटा कितने बच्चों को एक बार बताएंगे, कितने बच्चों को, आप में से सारे के सारे बच्चे उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं बेटा? ग्रुप का नाम क्या था वैसे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रुप में आप में से कितने बच्चे हैं? हैंड्स अप करेंगे एक बार। ओके, बाकी बच्चे 1 2 3 4 ही बच्चे हैं, 5, ओके, 6, और बाकी ईशा नहीं है, गुनगुन नहीं है, हेमंत, पिछले, प्रभांश, प्रांजलि। बेटा एक बार मैं फिर से बता दूं, आप लोगों, देखो एक बात ध्यान में रखना, आप लोगों से ही मैं हूं और मुझसे ही आप लोगों से ही मैं हूं। क्या मतलब है कि आप लोग जब सॉल्व करते जाओगे और काम करते जाओगे बेटा, मैं आप लोगों को और भी सारे क्वेश्चन देते जाऊंगा, समझ पा रहे हो क्या? और उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप में से कोई भी बच्चा उसमें डिस्कशन ही नहीं किया, बस मैंने दे दिया, ठीक है ना, और देने के बाद खत्म। बेटा आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना, वहां पे मैं जोक तो नहीं भेजूंगा यार, समझ पा रहे हैं? कि मोटिवेशनल स्पीच दे दिया वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन वहां पे आप लोग को वो जो क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करने होंगे, और सॉल्व करने के बाद जो भी प्रॉब्लम है उस पर आप लोग को पूछना है, डाउट पूछना है, और डाउट पूछोगे तो एक का जब डाउट आएगा तो उसमें हो सकता है उससे कई सारे सबका डाउट हो, ठीक है, फिर उसमें डिस्कशन शुरू होगा, ठीक है ना, तो मजा आएगा उस ग्रुप में, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं अपना नंबर दे रहा हूँ बेटा, 7999176059। इसमें बेटा आप लोग अपना नाम लिख कर भेजेंगे, ठीक है ना, अपना नाम मुझे बताएंगे तो मैं आप लोग को ऐड करूंगा उस ग्रुप में, ठीक है। और उसमें ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, आप लोग को कुछ भी दूसरी बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो भी एक्स्ट्रा जो चीजें जो भी लगेगी बेटा, ये आप लोग को जानना चाहिए, ठीक है ना, मैं उस ग्रुप में डालता रहूंगा। आप लोग शुरू तो करें, उस ग्रुप में आप लोग डिस्कशन करना शुरू तो करें, समझ पा रहे हैं क्या? यस यस सर। सर। तो हाँ, Yes, तो बेटा बड़ा मजा आएगा आप लोग, ठीक है ना। ये ऑनलाइन क्लासेस ना बहुत हद तक अच्छी भी होती है अगर उसको अच्छे से मजे से करें तो। चलो, तो ये नंबर नोट कर लेंगे आप लोग, आगे बढ़े बेटा। यस यस सर। सर। तो प्राइमरी प्रीफिक्स हम लोग बात करते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में। तो प्राइमरी प्रीफिक्स हमको क्या बताया गया है कि कोई कंपाउंड साइक्लिक है या एसाइक्लिक। अगर कंपाउंड साइक्लिक है, अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है, एक कंपाउंड है, ठीक है ना, अगर मैं ऐसे लिखूं, एक कंपाउंड हैज, अगर कंपाउंड क्या है बेटा, साइक्लिक है, क्या है, साइक्लिक, तो उसमें जो प्राइमरी प्रीफिक्स होगा वो क्या लिखा जाएगा बेटा, साइक्लो। क्या साइक्लो। लिखा जाएगा, साइक्लो, वेरी गुड। अगर अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है तो वहां पर प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो लिखा जाएगा साइक्लो। अगर साइक्लिक नहीं, ओपन है, अगर साइक्लिक नहीं, नॉट साइक्लिक, नॉट साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक नहीं है, ठीक है, मतलब क्या है बेटा, ओपन है, तो वहां पर क्या प्राइमरी प्रीफिक्स लगेगा, तो हमको वहां पर कोई प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं लिखना पड़ता, ठीक है ना। वी डोंट राइट एनीथिंग, वहां पर प्राइमरी प्रीफिक्स अब्सेंट होता है। प्राइमरी प्रीफिक्स प्रेजेंट कब होगा, जब कंपाउंड क्या होगा, साइक्लिक, और साइक्लिक होगा तभी हम लगाएंगे साइक्लो। अगर साइक्लिक नहीं है, ओपन है, तो हमको प्राइमरी प्रीफिक्स लिखने की जरूरत नहीं होती है, या ये माना जाता है कि वहां पर प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, अब्सेंट है। सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। चल आगे बढ़े बेटा। हाँ वेरी गुड, चलिए, तो ये हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है कि कोई कंपाउंड साइक्लिक है या एसाइक्लिक। क्लियर है? एसाइक्लिक। चलिए, अब Yes, आती sir. है बात सेकेंडरी प्रीफिक्स की, 2 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है ना। सेकेंडरी प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स या सेकेंडरी प्रीफिक्स, सुनेंगे बेटा ना, ठीक है ना। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आता है, ठीक है ना। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में सबसे पहले बेटा, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जो सीनियर होते हैं, सीनियर मोस्ट, वो किसमें लिखे जाते हैं बेटा, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स। जिनकी इज्जत होती है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनकी इज्जत है वो सेकेंडरी सफिक्स में, और जिनकी इज्जत नहीं है वो सारे के सारे
सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी ठीक है बेटा। तो जो भी है ना, जो भी फंक्शनल ग्रुप जिनकी इज्जत नहीं है, या हम ऐसा बोले जूनियर फंक्शनल ग्रुप, जितने भी फंक्शनल ग्रुप जो जूनियर हैं, जिनकी प्रायोरिटी कम है, अगर 2 या 2 से ज्यादा दिए गए तो उसमें एक ही सबसे सीनियर होगा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, और उसके बाद के जितने भी हैं, ठीक है, जिनकी प्रायोरिटी कम है, वो सब के सब जूनियर फंक्शनल ग्रुप कहलाएंगे, और वो किसमें रखे जाएंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स में। तो इसमें क्या आएगा बेटा? जूनियर फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्या आएगा? जूनियर फंक्शनल ग्रुप, पहला। ठीक है ना। सेकंड, और क्या होंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स में बेटा? तो जितने भी एल्काइल ग्रुप है, मैंने बताया था, जितने भी एल्काइल समझते हैं बेटा? एल्काइल समझते हैं, जैसे कोई Yes, पैरेंट sir. कार्बन चेन है। हाँ, एल्काइल मतलब जैसे बेटा आपको पैरेंट कार्बन चेन है, जैसे कार्बन 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 लाइक ऐसा, तो उसमें कोई ब्रांचिंग है। मैंने बताया था ना एल्काइल क्या होता है, जैसे CH4 में से एक H निकाल दो तो क्या बचता है बेटा? CH3। यस और नो? यस सर। यस सर। Yes, है ना? तो यहाँ पर बेटा, तो जो भी एल्काइल ग्रुप, जैसे ये CH3 ये जुड़ा हुआ है पैरेंट कार्बन चेन में, कोई भी कार्बन का सब्स्टिट्यूट, जैसे ये एल्काइल हो गया या एल्कीनाइल हो गया, है ना? क्या एल्काइल ग्रुप हो गया बेटा? एल्काइल, या फिर एल्कीनाइल, एल्कीनाइल, या फिर एल्काइनाइल, एल्काइनाइल, जैसे कोई भी कार्बन का जो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है ना, ये जो भी है ना बेटा, वो भी किसमें रखे जाएंगे? एल्काइनाइल जो ग्रुप होगा, ठीक है ना, वो किसमें रखे जाएंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स में। मतलब ये सब क्या है? कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है बेटा? कार्बन सब्स्टिट्यूट है। सबके सब क्या है बेटा? कार्बन सब्स्टिट्यूट। अरे क्लियर है ना? यस मतलब सर। जो ब्रांचिंग में होंगे, जो पेरेंट कार्बन के साथ में ऐसे कार्बन के सब्स्टिट्यूट जो ब्रांचिंग में होंगे, वो भी क्या होंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स। सबको समझ में आ रहा है क्या? सर इसका एग्जांपल एक बताइए ना। हाँ, मैं बताऊंगा बेटा। जैसे कि यही यही एग्जांपल हो गया ना, जैसे यही एग्जांपल हो गया, जैसे ये इसका मैं नाम बोलूंगा तो बेटा ये 1 2 3 4 5 6 3 मिथाइल, ये क्या है? हेक्सेन है। तो यहाँ पर ये जो मिथाइल है ना, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है। ठीक है बेटा, अभी बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, ढेरों एग्जांपल आएंगे। अभी आप लोग बस समझते चलें कि कौन कौन से सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं। तो आप लोग ध्यान में रखना कि कोई एल्काइल ग्रुप है, या एल्कीनाइल है, या एल्काइनाइल है, ये सब के सब सेकेंडरी प्रीफिक्स। अभी एग्जांपल में ना आप लोग को पता चलते जाएगा, जैसे जैसे मैं एग्जांपल देते जाऊंगा आप लोग को और क्लियर होते जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, चलो। अच्छा, इसके बाद कुछ और बेटा, ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं, ऐसे कुछ ग्रुप्स और होते हैं जिनकी कभी कोई इज्जत नहीं होती। मतलब बेटा, मैंने अभी तो यहाँ पर बोला जूनियर फंक्शनल ग्रुप, ये अगर अकेले होते तो इनकी इज्जत तो होती, अगर अकेले होते तो इनकी इज्जत होती। लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनकी कभी कोई इज्जत नहीं होती, मतलब वो अकेले भी रहे या किसी के साथ भी रहे, उनकी इज्जत नहीं होती है, तो वो हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स में ही रखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, ऊपर मिटा दूं क्या? यस सर। यस हाँ, सर। जैसे जैसे नाइट्रो, ठीक है ना, जैसे बेटा यहाँ इसके नीचे आप लोग लिखना ना, और एग्जांपल के फॉर्म में, ठीक है ना। बेटा एक काम लिखो, ऐसे लिखो, एक काम करो, यहाँ पे लिखो सम ग्रुप। बेटा यहाँ से नीचे लिखना ना, ऐसे नीचे है सम ग्रुप, सम ग्रुप्स, सम ग्रुप्स आर ऑलवेज और ऑलवेज kept in secondary prefix, are always kept in क्या बेटा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। मतलब मैंने क्या बोला कि ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं जिनकी कभी कोई इज्जत नहीं होती है। जैसे जैसे नाइट्रो, NO2, NO2 के लिए हम लोग यूज करते हैं बेटा नाइट्रो। आप लोगों ने कभी भी इसको, ठीक है ना, सफिक्स में लिखते हुए नहीं देखा होगा, हमेशा ये आगे लगता है। जैसे नाइट्रोमीथेन, नाइट्रो इथेन, ठीक है, नाइट्रो प्रोपेन, तो नाइट्रो आगे लगता है। नाइट्रो आगे लगा मतलब वो क्या है बेटा? प्रीफिक्स। सबको समझ में आ रहा है क्या? yes, sir. यस ठीक सर। है, नाइट्रो हो गया। नाइट्रोसो, NO को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसो, ये नाइट्रोसो, ये भी नाइट्रोसो इथेन, नाइट्रोसो प्रोपेन, लाइक ऐसा। इसके अलावा और बेटा, इसके अलावा जैसे हेलोजेंस, एक्स, ये एक्स बेटा, ये वैकेंसी को बता रहा है ना, वैकेंसी जिससे जुड़ा हुआ है हेलोजेंस। बेटा हेलोजेंस में आप लोग याद करो, IUPAC नेम में हम लोग आयोडीन। आयोडीन नहीं बेटा, आयोडोमीथेन, आयोडोमीथेन, है ना, या क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, है ना। मतलब हेलो एल्केन ऐसा नाम लिखा जाता है। कभी भी नाम IUPAC लिखते हैं ना, तो पहले हेलोजेंस आगे ही होता है, हेलोजेंस कभी भी पीछे नहीं होता, कॉमन नेम में पीछे होता है। जैसे आप लोग सुने होंगे इथाइल क्लोराइड, तो इथाइल क्लोराइड IUPAC नेम नहीं है। नहीं है। इथाइल क्लोराइड में क्लोराइड क्या है बेटा? हेलोजन ही तो है।
अब आप बोलोगे सर इथाइल क्लोराइड में क्लोराइड तो बाद में लग रहा है, तो वो तो सफिक्स है। तो बेटा इथाइल क्लोराइड कोई IUPAC नेम नहीं है। IUPAC नेम में जितने भी हैलोजेंस है, जितने भी हैलोजेंस, चाहे आप ले लो फ्लोरो ले लो या क्लोरो ले लो, ठीक है ना, फ्लोरो, फ्लोरीन को बोलेंगे फ्लोरो, क्लोरीन को बोलते हैं क्या बेटा, क्लोरो, ब्रोमीन को बोला जाता है क्या, ब्रोमो, आयोडीन को क्या बोला जाता है बेटा, आयोडो। आयोडो। तो ये जो है ना, ये सबके सब लिखा जाएगा किसमें, सेकेंडरी प्रीफिक्स में, हमेशा प्रीफिक्स होता है। ये हेलो, एक्स के लिए क्या बोलूंगा, हेलो, ठीक है। तो ये हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स में ही रखे जाते हैं, कभी भी सेकेंडरी सफिक्स का हिस्सा नहीं बनते, इनकी कभी कोई इज्जत नहीं होती पूरे हेलोजेंस की, या जो नाइट्रो है नाइट्रोसो है। समझ पा रहे हैं क्या बेटा? यस सर। अच्छा एक और होता है, एक और होता है, इसको बोलते हैं ये OR, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है बेटा एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी। बेटा एल्कॉक्सी क्या है, कहां से आया OR? क्या आप लोगों ने ईथर नाम सुना है क्या, ईथर? यस सर। Yes, sir. बेटा ईथर, ईथर क्या होता है विश्वाम्बर, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ईथर को? सर ROR। शाबाश, ROR। तो जैसे ROR है बेटा ना, फॉर एग्जाम्पल सुनेंगे इसको, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, कोई मैं इसका ना एक कोई एग्जांपल लिखूं, CH3 CH2 CH2O और CH3, ये ऐसा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर दिख रहा है ना ROR। अब आप लोग जब इसकी नेमिंग करेंगे, जब आप लोग इसकी नेमिंग करेंगे, तो यहाँ पर पहले जैसे हम लोग अभी बाद में सीखेंगे ना, उस बाद में जो सीखेंगे उसको मैं जस्ट अभी यहाँ पर पुट कर रहा हूँ कि हम लोग पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, कि 1 2 3 यहाँ पर बेट, अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे बेटा, तो ये जो चेन है वो ब्रेक हो गया, बीच में क्या आ गया, ऑक्सीजन, यस और नो, यस सर। है ना। Yes. जब भी हम लोग पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग ऐसे चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें कंटिन्यू क्या है, कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर कार्बन नहीं आया, आगे कार्बन आया, मतलब यहाँ पर ब्रेक हो गया। तो या तो आप क्या करो बेटा, या तो ये एक कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, या फिर ये 3 कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करो। और पेरेंट कार्बन जो चेन है वो ऐसे सेलेक्ट करना है जो क्या हो बेटा, लॉन्गेस्ट। मुझे बताओ ये लॉन्गेस्ट है कि ये लॉन्गेस्ट? सर फर्स्ट वाला। ये वाला ना, लेफ्ट साइड वाला, फर्स्ट वाला, वेरी गुड। ये लॉन्गेस्ट है, तो आपने पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया। जैसे सेलेक्ट किया बेटा, बेटा इधर क्या बचा, ये OCH3, यस और नो? यस सर। Yes, क्या sir. इसमें क्या बोलता हूँ, OCH3, या फिर बेटा इसको मैं अगर R मान लूं तो ये क्या है, OR, यस और नो? यस Yes, सर। sir. तो ये अगेन ये जो OR है ना, ठीक है बेटा, ये OR अगेन ये बनता है प्रीफिक्स, सफिक्स नहीं। ईथर भी हमेशा प्रीफिक्स बनता है, सफिक्स नहीं बनता। ध्यान में रखेंगे, बहुत सारे बच्चों को क्योंकि ये चीजें याद ध्यान नहीं रहती या मालूम नहीं होता। ईथर भी क्या बनता है बेटा, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं, एल्काइल के लिए एल्क वर्ड यूज करते हैं और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, एल्कॉक्सी। जैसे यहाँ पर मिथाइल के लिए मिथ और इसके लिए ऑक्सी, तो ये मिथॉक्सी। इथाइल के लिए अगर यहाँ पर C2H5 होता, CH2 CH3 ऐसा है ना, C2H5, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं इथ और ये ऑक्स, ये इथॉक्सी, एल्क प्लस ऑक्सी, इथॉक्सी। सबको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ धीरे धीरे आएगा बेटा, धीरे धीरे आएगा। मैं तो बस एक जस्ट आप लोगों को एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पर एल्कॉक्सी क्यों लिखा गया है, ठीक है ना। ये सारी बातें धीरे धीरे आएगी, ये तो जस्ट मैं आप लोग को मतलब बस बताने के लिए इतनी, ये सारी चीजें मैं वापस से रिपीट कराऊंगा। तो आप लोग को प्रीफिक्स समझ में आ गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या क्या आते हैं बेटा, सारे के sir. सारे जूनियर फंक्शनल ग्रुप, सारे के सारे जूनियर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जूनियर मैंने क्यों बोला कि अगर वो अकेले होते तो वो सफिक्स होते, सेकेंडरी सफिक्स होते हैं, ठीक है ना। अगर वो अकेले नहीं है, दो केले हैं, दो केले या फिर तीकेले, मतलब किसी और के साथ में भी है, तब वहां पर देखा जाएगा कि कौन से फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है, मतलब किसकी इज्जत ज्यादा है। जिसकी इज्जत ज्यादा होगी, ठीक है, वो होगा सेकेंडरी सफिक्स, और जिसकी इज्जत कम होगी वो हो जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो पहले आ जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या, जूनियर फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद फिर क्या बेटा, जो भी कार्बन के जो सब्स्टिट्यूट है, एल्काइल हो गया या एल्किनाइल हो गया, जो भी वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जो ब्रांचिंग में होंगे, जो भी कार्बन चेन आपने सेलेक्ट किया है, अगर उसमें कोई ब्रांचिंग में कोई कार्बन का कोई ग्रुप है तो वो भी क्या होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। और इसके अलावा बेटा जो कुछ और ऐसे ग्रुप होते हैं जो हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स में ही रखे जाते हैं, जैसे नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्कॉक्सी या हेलोजन। सबको याद रहेगा बेटा?
सबको याद रहेगा क्या? यस सर। Yes, sir. चलो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। बेटा देखो ना, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, मैं बहुत आराम से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है ना। मुझे पता है कि मुझे कैसे जाना है, तो आप लोग ना रोज का काम रोज करना, ऐसे नहीं कि सर आज हम स्लो हो रहे हैं। नहीं, मुझे मालूम है कि हम लोग एक कब तक इसको कंप्लीट करेंगे और कैसे करेंगे। तो अभी मैं जैसे जा रहा हूँ बेटा वैसे ही जाना, भले हम लोग स्लो हैं, भले हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सही तरीके से समझ पा रहे हैं, बेसिक चीजें समझ पा रहे हैं। क्लियर है क्या? चलो तो यस हाँ, तो चलो बेटा, आईयूपीएसी की स्कीम क्या है सबसे पहले लिखा जाता है, जल्दी से बताएंगे बेटा। सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड वर्ड रूट, रूट, Word root. 1 डिग्री 1 डिग्री सफिक्स, सफिक्स, उसके बाद 2 डिग्री 2 सफिक्स। डिग्री वन सफिक्स। बाई वन बताएंगे ना। चलो एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे। कौन बताएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या क्या बताता है, क्या बताता है 2 डिग्री? किसके बारे में बताएंगे बेटा? जूनियर फंक्शनल ग्रुप। Functional group. जूनियर फंक्शनल ग्रुप, फिर या एल्काइल या एल्किनाइल ग्रुप, ये सारी मतलब कार्बन की जो सब्स्टिट्यूएंट है, मैं तो बोल दूं कार्बन सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट, है ना, कार्बन सब्स्टिट्यूट। ठीक है, या फिर क्या बेटा, कुछ और ऐसे ग्रुप जो हमेशा नाइट्रो, प्रीफिक्स रहते हैं, हेलोजन। नाइट्रो, हाँ नाइट्रो, नाइट्रोसो, हेलोजेंस, वेरी गुड। और बताएं बेटा, एल्कोक्सी। क्लियर है? ये हो गए सेकेंडरी यस सर। प्रीफिक्स। मुझे यस सर। बताओ प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है? प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है? साइक्लिक और एसाइक्लिक। साइक्लिक हाँ, और तो कंपाउंड एसाइक्लिक। साइक्लिक है या एसाइक्लिक है, शाबाश। अच्छा, वर्ड रूट क्या बताता है? वर्ड रूट, पेरेंट कितने चेन। कार्बन। हाँ क्या वर्ड रूट क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन Yes, चेन sir. में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? मुझे बताओ प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, जल्दी। प्राइमरी सफिक्स, सैचुरेशन और सैचुरेशन। अनसैचुरेटेड। Saturation और सैचुरेशन इसमें unsaturated. कंपाउंड, हाँ सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, सैचुरेशन और अनसैचुरेशन। अरे मुझे बताओ सैचुरेशन क्या होता है, जल्दी। सैचुरेशन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल Carbon बॉन्ड। carbon नहीं, single पूरा बोलो। bond. अगर, हाँ वेरी गुड बेटा, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड होगा। अगर एक भी पाई बॉन्ड आ गया किसके बीच में? कार्बन Carbon कार्बन कार्बन। कार्बन। कार्बन कार्बन के बीच में एक भी पाई बॉन्ड अगर आ गया कार्बन कार्बन के बीच में तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, तो ये है अनसैचुरेशन। अच्छा, सेकेंडरी सफिक्स किसके बारे में बताता है बेटा? सीनियर सीनियर फंक्शनल Senior ग्रुप। most हाँ, सेकेंडरी सफिक्स सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप तो ठीक है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप में भी उनका जो सीनियर हो, तो ये बताता है किसके बारे में? सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है बेटा? चलो वेरी गुड, शाबाश। चलो नेमिंग शुरू करते हैं। तो पहले बेटा मैं आप लोग को ना हाइड्रोकार्बन की नेमिंग कराता हूँ, और हाइड्रोकार्बन की नेमिंग के बाद मैं फंक्शनल ग्रुप वाले, जो भी फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड है उनकी नेमिंग कराऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? Yes. यस सर। यस सबको सर। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग, हाँ हाइड्रोकार्बन में हम लोग एल्केन की नेमिंग करते हैं, नेमिंग ऑफ एल्केन, नेमिंग ऑफ एल्केन। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। तो हेडिंग डालेंगे बेटा, नेमिंग ऑफ एल्केन। चलिए, बेटा एल्केन में जो एल्केन है ना, ठीक है ना, इसको, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, कौन बताएगा? CnH2n+2। CnH2n+2, जहां पे n की वैल्यू, वेयर n जो है बेटा, n जो वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3, आप कुछ भी पुट कर सकते हो एंड सो ऑन। क्लियर है क्या? बेटा यस सर। एल्किन Yes. को ना, हाँ एल्किन को ना एक नाम और से जाना जाता है, इसको बोला जाता है पैराफिन। इसको क्या बोला जाता है? पैराफिन। ठीक है ना, एल्किन को एक और नाम से जाना जाता है, पैराफिन। पुराने समय में इसको पैराफिन बोलते थे। क्यों बोलते थे बेटा पैराफिन? पैराफिन, पैरा का मतलब होता है लेस या लिस्ट बोल सकते हो। पैरा का मतलब क्या होता है बेटा? लेस। और जो जो फिन्स आया है ना, ठीक है ना, वो आया एफिनीज से। वो आया है, कहां से लिया गया बेटा? एफिनीज। और एफिनीज का मतलब होता है रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी। तो अगर हम लोग देखें पैरा प्लस एफिनीज मतलब क्या हो गया बेटा? लेस रिएक्टिव। तो जो एल्केन होते हैं ना, ये लेस रिएक्टिव कंपाउंड है। इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जो होता है बेटा स्ट्रॉन्ग होता है। डबल बॉन्ड में एक सिंगल और एक और सिंगल, मतलब जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा होता है, दूसरा पाई, और पाई बॉन्ड वीक होता है। आपको सिग्मा और पाई में अगर मैं एक बात यहाँ पर बताऊं तो बेटा सिग्मा जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, और पाई जो होता है वीक। समझ पा रहे हैं बेटा? तो एल्केन में सारे के सारे सिग्मा होते हैं,
कहीं पे भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। मेरी बात समझ पा रहे क्या बेटा? यस सर। है ना, Yes, ऑल sir. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और बेटा डबल बॉन्ड आगे मतलब इसमें क्या होगा, एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, तो पाई बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। ठीक है, पाई बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। तो क्योंकि एल्केन है तो एल्केन में पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, इसका मतलब है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो बेटा बॉन्ड आसानी से टूटना नहीं है, और बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं इसलिए इसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो कम होती है, ये लेस रिएक्टिव है या लीस्ट रिएक्टिव है बोल सकते हो आप लोग। ठीक है ना, और इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया है, पैराफिन। तो पैराफिन कहाँ से है बेटा, क्योंकि एल्केन जो होता है वो होता है लिस्ट रिएक्टिव, बिकॉज एल्केन जो है वो लिस्ट रिएक्टिव है, इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, पैराफिन। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, पैराफिन क्यों बोलते हैं, ड्यू टू इट्स इट्स लिस्ट रिएक्टिव, बहुत कम होते, सबसे कम बोल सकते हैं आप ड्यू टू इट्स लिस्ट रिएक्टिविटी, इसलिए इसको पैराफिन भी बोला जाता है। अब एक बार फिर से, एल्केन बेटा, एल्केन को अगर मैं जैसे मैं बोलूं एल्क प्लस एन, तो एल्क क्या बता रहा है बेटा, एल्क बता रहा है नंबर ऑफ कार्बन। एक बार फिर से आप ध्यान से देखेंगे तो एल्क क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट कार्बन चेन, मतलब यही वर्ड रूट है। एल्क क्या है, वर्ड रूट। अरे यस और नो? Yes, sir. यस सर। पैरेंट कार्बन चेन। और एन क्या बता रहा है, सैचुरेशन को। एन क्या बता रहा है बेटा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेशन। चलिए स्टार्ट कर, सैचुरेशन। चलिए बेटा शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं इसका पहला एग्जांपल लो बेटा, तो सबसे पहला एग्जांपल है CH4, एक कार्बन का। क्या यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड दिखाई No, दे रहा है sir. बेटा? नहीं। ठीक है ना, तो पाई बॉन्ड नहीं है इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड नहीं है, ये सैचुरेटेड है। सुने ध्यान से। अच्छा चलो, तो सबसे पहले बेटा, अच्छा पहले हम लोग रूल लिख लेते हैं। रूल हमने लिखा नहीं है कि हम कैसे किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करते हैं, तो वो रूल लिख लेते हैं बेटा। तो एक बार अब क्या करेंगे, इसी के बाद बीच में कहीं पर भी बेटा रूल फॉर IUPAC, रूल 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 फॉर IUPAC, तो दो इंपॉर्टेंट रूल हैं, बस हमको वही लिखना है, बाकी इसके सब रूल है बेटा। ठीक है ना, उसको हम लोग धीरे धीरे लिखते चलेंगे। तो सबसे पहला रूल, रूल फॉर IUPAC के जो रूल है, सबसे पहला रूल क्या है, कौन बताएगा? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक लॉन्गेस्ट कार्बन की, ठीक है ना बेटा, चेन सेलेक्ट करनी, जिसको हम लोग बोलेंगे पेरेंट कार्बन चेन। समझ पा रहे हैं क्या? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पेरेंट Yes, sir. कार्बन चेन, ये है ना सबसे पहला रूल। ठीक है, अगर आप लोग जब लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन जब सेलेक्ट करोगे, हो सकता है कि दो चेन आपको दिखाई दे, ठीक है, और दोनों ही बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन, मतलब दोनों की जो लंबाई है, ठीक है ना, वो एक जैसी हो, नंबर ऑफ कार्बन सेम हो। ठीक है, तो वहां पर कैसे करें, तो वहां पर मैं बताऊंगा। पहला रूल लिख लिया बेटा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन। Yes, Yes. sir. यस ठीक है सर। ना, आप लोग क्या करेंगे ना, जहां पे भी आपने लिखा है कम से कम बेटा 4 लाइन इसके नीचे छोड़ देंगे, 4 लाइन छोड़ देंगे। वहां पर मैं इसके सेकंड रूल भी लिखाऊंगा, और इसके बाद फिर एग्जांपल धीरे धीरे करते चल रहे हैं बेटा। एग्जांपल करते करते मैं यहाँ पर रूल लिखाते चलूंगा। क्लियर है क्या? तो Yes. पहला रूल क्या बोला बेटा, पहला रूल क्या बोला, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन। तो चलो पहले देखते हैं बेटा, जैसे एक एग्जांपल है मीथेन, इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, सिंपल सा एक कार्बन है, तो आप लोगों ने ये पेरेंट कार्बन चेन हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, ये एक कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, तो एक कार्बन के पेरेंट कार्बन चेन, इसमें कुछ भी नहीं, सिंपलेस्ट कंपाउंड है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो चलो सबसे पहला क्या हमारा स्कीम ध्यान में रखेंगे बेटा, स्कीम के तहत हम सबसे पहले लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, Sir, सेकेंडरी। सर video वीडियो off ऑफ हो हो। गया. अच्छा वीडियो ऑफ हो गया, अभी क्लियर है? अभी क्लियर है Yes, बेटा? sir. Yes, sir. Yes, sir. वन मिनट, चलो अब सुनेंगे ध्यान से ना बेटा। मुझे बताओ, ये कंपाउंड जैसे हम लोग नेमिंग करते हैं, तो नेमिंग जो होगा वो IUPAC की जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंग होगा बेटा। सबसे पहले लिखा जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। मुझे बताओ बेटा, सबसे पहले लिखा जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, मुझे बताओ क्या यहाँ पर कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स प्रेजेंट है क्या?
नो सर। सेकेंडरी No, प्रीफिक्स sir. क्या होगा, सुनेंगे मेरी बात, कोई जूनियर फंक्शनल ग्रुप होगा या कोई कार्बन की ब्रांचिंग होगी, इसमें तो एक ही कार्बन का पेरेंट कार्बन है ना, कोई ब्रांचिंग है ही नहीं, ठीक है ना, या फिर कोई ग्रुप नाइट्रो नाइट्रोसो हेलोजन लाइक कुछ भी दिख रहा है बेटा यहाँ पर नहीं, मतलब यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स स्किप कर दो बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स फिर प्राइमरी प्रीफिक्स फिर वर्ड रूट फिर प्राइमरी सफिक्स फिर सेकेंडरी सफिक्स, मतलब यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स, अरे दिखाई नहीं दे रहा ना बेटा, 1 मिनट आप लोग बता दिया करो, नहीं दिखता है तो ना, नहीं दिखता है तो बता दिया करो बेटा, ठीक है। यस सर। हाँ देखो Yes, sir. ये सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है, थोड़ा और ऊपर लिख लेता हूं मैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स देन प्राइमरी प्रीफिक्स देन वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स देन सेकेंडरी सफिक्स, बेटा यही स्कीम है, यस सर। यही स्कीम है, मुझे बताओ इसमें सेकेंडरी Yes, sir. प्रीफिक्स है क्या, No, sir. नो सर। नहीं है, तो इसको स्किप कर दिया जाए, मुझे बताओ प्राइमरी प्रीफिक्स है क्या, ये कंपाउंड साइक्लिक है कि ये साइक्लिक है, नो सर। No, ए sir. साइकिल। ये साइक्लिक है, मतलब यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स भी नहीं है, मुझे बताओ ये भी नहीं है, मुझे बताओ क्या वर्ड रूट है क्या बेटा, यस सर। Yes, sir. हाँ वर्ड रूट है, वो क्या है, पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, कितने कार्बन है बेटा इसमें, 1 One. 1 कार्बन, तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, मिथ। Myth. मिट, तो ये हो गया मिट, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ ये है प्राइमरी सफिक्स, बेटा सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड दिख रहा है क्या, Saturated. हाँ वेरी गुड, ये Saturated. सैचुरेटेड है, यहाँ पर कोई पाई बॉन्ड नहीं, एक ही कार्बन है, कहाँ से पाई बॉन्ड होगा, तो बेटा ये सैचुरेटेड है, और अगर ये सैचुरेटेड है तो बेटा इसमें क्या प्राइमरी सफिक्स लगेगा, एन। N. एन, तो ये लग जाएगा यहाँ पर वर्ड रूट के बाद में प्राइमरी सफिक्स एन। अच्छा मुझे बताओ, ठीक है, क्या सेकेंडरी सफिक्स है यहाँ पर, नो सर। नहीं है, No, sir. यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है यहाँ पर वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। बेटा अगेन ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कोई कंपाउंड नीट में ना, कि कोई कंपाउंड दे दिया है और उसमें पूछता है कि इसमें कौन कौन सा, ठीक है ना बेटा, जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट है, या सेकेंडरी प्रीफिक्स है या प्राइमरी प्रीफिक्स है या वर्ड रूट है, क्या है, तो बेटा आप कोई भी कंपाउंड लेके बता सकते हो कि इसमें कौन क्या क्या प्रेजेंट है, बेटा इसमें कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, क्या है, एक वर्ड रूट है वर्ड और रूट दूसरा है। Word root and- क्लियर है बेटा, हाँ चलो, Yes, sir. एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 सुनेंगे ना बेटा, प्लीज मैंने बताया कि रूल्स के लिए बेटा कम से कम 4 लाइन और छोड़ देंगे और फिर ये एग्जाम्पल नोट करते चलेंगे, है ना, ठीक है, यस ये सर। और नो, हाँ Yes, चलो sir. सेकंड बेटा, ये मैंने दे दिया CH3 कौन बताएगा इसका नाम, इथेन। शाबाश, तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट, सबसे पहले अगेन लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, ये 2 कार्बन का बेटा, 2 कार्बन 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 की चेन है, 2 कार्बन का हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, 2 कार्बन का सेलेक्ट करने के बाद में अब इसके हम लोग नेमिंग करते हैं, इसके अलावा अभी और कोई रूल की जरूरत यहाँ पर नहीं है, और भी रूल्स लगेंगे लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे बताओ क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स है, नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स है, नहीं है, वर्ड रूट है, यस वर्ड रूट है, वो क्या है, इट, वो क्या है, 2 कार्बन के लिए 1 और 1 2 कार्बन के लिए इट, प्राइमरी सफिक्स है क्या, हाँ है, क्या यहाँ पर सैचुरेटेड है इसलिए क्या आएगा इन, क्लियर है क्या, In. इतनी, Yes, और sir. सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पर भी नहीं, क्लियर है बच्चों, यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ये एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, अब ध्यान से एग्जांपल नंबर, अब ये कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं ना बेटा, धीरे धीरे क्वेश्चन अब कॉम्प्लेक्स मतलब बड़ा बड़ा होते जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा चलो, जैसे कि CH3 CH2 CH3 लाइक ऐसा, ठीक है, अब सुनेंगे फिर से अगेन नेमिंग करेंगे बेटा, लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, तो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, 1 2 3, 3 कार्बन का हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है क्या, Yes, sir. Yes. जब भी आप लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, ठीक है ना, उसके बाद फिर हमको करनी होती है नंबरिंग, क्या करनी होती है, नंबरिंग, बेटा हमने यहाँ पर नंबरिंग नहीं करी, यहाँ पर भी नहीं करी, क्यों नहीं करी, क्योंकि इसमें 1 कार्बन था, इसमें 2 कार्बन था, यहाँ पर भी नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन हम लोग अब सीखते हैं धीरे धीरे, क्योंकि ये आगे काम आते जाएगा, तो ध्यान में रखना बेटा, जैसे ही आप लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो, देन उसके बाद में हमको करना है नंबरिंग, क्या करना है, नंबरिंग, ठीक है ना, जैसे ठीक है ना, टर्मिनल एंड से शुरू करते हैं, ये नंबर 1 ये नंबर 2 ये नंबर 3, सर आपने ऐसे ही नंबरिंग कर दी क्या, कोई इसका रूल नहीं देखा क्या कि कैसे नंबरिंग करनी है, नहीं बेटा रूल मैंने देखा,
ठीक है ना। अभी मैं रूल के अकॉर्डिंग ही मैंने किया है, यहाँ पर तो ये सिंपल था इसलिए मैंने यहाँ से 1 2 3 कर सकता हूँ, ये यहाँ से भी 1 2 3 कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 इस कार्बन नंबर 1, इसको 2, इसको 3 मैं ये भी दे सकता हूँ, लेकिन इसका भी एक रूल होता है। तो वो रूल क्या होता है, सुनेंगे मेरी बात। वो रूल क्या होता है कि किसके अकॉर्डिंग हम लोग नंबरिंग करें। तो नंबरिंग का जो रूल है बेटा ध्यान में रखना, वो रूल है लोवेस्ट लोकेंट रूल। प्लीज ध्यान में रखना, लोवेस्ट लोकेंट रूल, लोवेस्ट लोकेंट रूल, इस रूल का नाम है लोवेस्ट लोकेंट रूल। ठीक है ना बेटा। आप लोग के एनसीईआरटी में जो आप लोग पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी, तो वहां पर एक रूल का नाम दिया हुआ है नंबरिंग का, वो नाम है लोवेस्ट सम रूल। वहां पर लिखा हुआ है बेटा लोवेस्ट सम रूल। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो लोवेस्ट सम रूल है वो 100% सही नहीं है, वो 95% सही रूल है। ये लोवेस्ट लोकेंट रूल 100% सही रूल है। ठीक है बेटा, आप लोग लोवेस्ट सम रूल अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना, आप लोग अप्लाई करेंगे लोवेस्ट लोकेंट रूल। अब आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर पहले समझ तो जाए ये रूल, ये रूल क्या बोलता है, ये रूल क्या बोलता है, उसके बाद ही तो हम लगा पाएंगे कि इसको लगाना है इसको नहीं लगाना है। तो वो मैं बताऊंगा बेटा। सबसे पहले इतना दिमाग में रख लें, हमको लोवेस्ट सम रूल नहीं यूज लगाना। करना नहीं है। यूज यूज करना। करना हाँ ध्यान रखना बेटा, एनसीईआरटी में इसी का जिक्र है, लेकिन प्लीज देखिए बेटा, आप लोग के में ये देखो एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जहाँ पे ये रूल गलत लगे। तो ये रूल आप लोग को सही लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये रूल सही पूरा पूरा सही नहीं है, सही है लेकिन पूरा पूरा सही नहीं है। 95% सही है बेटा, 100% सही नहीं है। लेकिन लोवेस्ट लोकेंट रूल जब आप लोग ना लिटरेचर पढ़ोगे बेटा, तब आप लोग को ये रूल आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये रूल 100% सही है, हमको ये रूल लगाना है और ये रूल आसान भी है। ये जो रूल है ना इससे आसान है, तो मैं आप लोग को धीरे से समझाऊंगा ये रूल क्या कहता है और ये रूल क्या कहता है। पहले मैं इसके बारे में समझाऊंगा, ठीक है बेटा। तो आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है, लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोकेंट रूल लोकेंट रूल। लोवेस्ट सम रूल नहीं। ठीक है बेटा, नहीं करना। चलिए तो सबसे पहले पहले इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि रूल क्या कहता है। पहले इसके बारे में जो काम है उसको, तो लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल ये कहता है कि लोवेस्ट लोकेंट रूल ये कहता है कि पहला लोकेंट, फर्स्ट लोकेंट, फर्स्ट पहले मैं लिख लूं बेटा, फर्स्ट लोकेंट जो भी पहला लोकेंट है, लोकेंट मतलब कि कोई पेरेंट कार्बन चेन में कोई ब्रांचिंग में है, कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप हो। लोकेंट क्या क्या हो सकता है, वो फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है ना, या कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है, कार्बन का सब्स्टिट्यूट हो सकता है जैसे एल्काइल या एल्किनाइल, या कोई डिफरेंट सब्स्टिट्यूट हो सकता है, नाइट्रो नाइट्रोस, जो भी सेकेंडरी प्रीफिक्स है। समझ पा रहे हैं बेटा, तो वो क्या है, लोकेंट है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या वो बोलता है बेटा कि जो पहला लोकेंट, सबसे पहला लोकेंट, फर्स्ट लोकेंट, ठीक है ना, उसको हमको मिलना चाहिए लोवेस्ट नंबर। फर्स्ट लोकेंट को मिलना चाहिए लोवेस्ट नंबर। एग्जांपल के बेटा एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा, पहले यहाँ पर लिख लें कि लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट लोकेंट शुड रिसीव, फर्स्ट लोकेंट शुड क्या बेटा, रिसीव क्या, लोवेस्ट नंबर। फर्स्ट लोकेंट शुड रिसीव लोवेस्ट नंबर, फर्स्ट लोकेंट शुड रिसीव लोवेस्ट नंबर। लिख लिया क्या, लोवेस्ट Yes, लोकेंट sir. रूल Yes, क्या sir. कहते हैं बेटा, पहला लोकेंट, हाँ वेरी गुड, फर्स्ट लोकेंट, फर्स्ट लोकेंट शुड रिसीव लोवेस्ट नंबर। ठीक है, तो ये दोनों रूल्स सबसे इंपॉर्टेंट रूल है बेटा आईयूपीएससी में। ये दोनों रूल, ये दोनों रूल आप लोग समझ गए ना, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, सारा का सारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं अभी, अगर नोट कर लिए हैं तो। लोवेस्ट लोकेंट रूल, तो यहाँ पर तो बेटा कोई लोकेंट ही नहीं है, कोई यहाँ पर लोकेंट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने नंबरिंग यहाँ से भी रख दी, चाहे यहाँ से कोई भी एक नंबरिंग कर लो, काम खत्म हो जाता है। तो चलो यहाँ पर नंबर का कोई खास मतलब नहीं है। हाँ बेटा बोलो। सर लोकेंट क्या है समझ नहीं आया। हाँ हाँ वेरी गुड, अभी लोकेंट मैंने नहीं बताया बेटा, लोकेंट क्या क्या हो सकता है। लोकेंट हो सकता है फंक्शनल ग्रुप, लोकेंट क्या हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप, या फिर ये हो सकता है मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड बेटा इसके एग्जांपल अभी आएगा तो मैं बताऊंगा। या फिर हो सकता है कोई सब्स्टिट्यूट, उस कार्बन का भी हो सकता है या अदर भी हो सकता है सब्स्टिट्यूट बेटा ना, कार्बन कार्बन सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है, कार्बन सब्स्टिट्यूट, या अदर जैसे नाइट्रो हो गया या नाइट्रोसो हो गया, ये समझ पा रहे हैं बेटा, ये लोकेंट है। यस सर। ठीक है ना, Yes. नाइट्रो नाइट्रोसो या हेलोजन, ये है लोकेंट।
ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा बेटा, अभी सुनना, बड़ा मजेदार है, आप लोग बस ध्यान से सुनते चलना, ठीक है। तो चलो, वेरी गुड, सुनिए पहले। तो यहाँ पर बेटा अभी ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए नंबरिंग की कोई खास जरूरत नहीं थी। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे बेटा? 3 कार्बन है बेटा, पेरेंट कार्बन चेन, तो 3 कार्बन का हो गया ना, सेकेंडरी प्रीफिक्स भी नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स भी इसमें नहीं है, सीधे स्टार्ट करेंगे वर्ड रूट। वर्ड रूट 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? प्रोप, प्रॉप, Prop. ठीक है ना। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा एन, प्रोपेन, N. है ना, प्राइमरी सफिक्स लग जाएगा एन। क्या सेकेंडरी सफिक्स है क्या? सेकेंडरी नो सफिक्स है सर, क्या? No, नहीं है, sir. तो हाँ, तो इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स लिखने की जरूरत नहीं, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। क्लियर है बेटा? Yes. इतनी बातें क्लियर है ना? Yes, हाँ, sir. अब सुनिए, अब आएगा नेक्स्ट। अगर मैंने दे दिया ये एग्जांपल CH3CH CH3CH3, ठीक है क्या? अब क्वेश्चन अच्छा आने वाला है बेटा, अब ध्यान सुनेंगे। जैसे ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है, पहले अब इसकी नेमिंग करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें। हाँ, लॉन्गेस्ट Longest कार्बन chain. चेन। मुझे बताओ Number बेटा, of carbon. हाँ, आप लोगों को 2 चेन दिखाई दे रहा होगा सर, या तो आप इसको मान लो, या तो आप इसको मान लो सर, एक चेन, या फिर इसको मैं एक बार और लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो करके 2 बार लिख देता हूँ इसी को, या फिर आप लोग बेटा इसको भी मान सकते हो, यस और नो, Yes, sir. है ना बेटा। ये भी 3 कार्बन के चेन दिखाई सर, 1 2 3, सर आप ये ना लेके आप ऐसे भी तो ले लो, 1 2 3, ये भी तो 3 कार्बन के, यस, हाँ, इसको भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लेकर रखा, ठीक है बेटा, Yes, sir. यस, है ना। Yes. आप यहाँ अगर आप इसको पेरेंट कार्बन चेन मानोगे तो ये कार्बन का सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। अगर इसको पेरेंट कार्बन चेन मानोगे ये बन जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, यस और नो, और दोनों आइडेंटिकल है, दोनों Yes, सेम sir. है, इन दोनों में आप किसी को भी मानो नाम एक ही आएगा। क्लियर है बेटा? Yes, Yes. sir. Yes, sir. सुनो चलो, अब मेरी बात सुनिए, तो मैं इसको नीचे को मिटा दिया, अब इसकी नेमिंग करते हैं हम लोग, अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले बेटा, अब आप लोग को ये ध्यान में रखना, जो मैंने आप लोग को पहले ही बताया हुआ है, तो देखो, अगर ये बेटा, अगर ये प्रीफिक्स नहीं रहा, अगर ये प्रीफिक्स नहीं रहा तो उसका नाम क्या होता? प्रोपेन। अगर मैं इसको छिपा दूं, Yes, sir. अगर मैं छिपा दूं तो इसका नाम क्या था? प्रोपेन। अब यहाँ पर प्रीफिक्स आ गया है, मतलब बेटा अब स्टार्ट करेंगे इसकी नेमिंग। तो क्या इसमें प्रीफिक्स है? यस, इसमें प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स की नेमिंग करना आपको सबसे पहले आना चाहिए, प्रीफिक्स की नेमिंग करना सबसे पहले आपको आना चाहिए बेटा। नेमिंग अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर बगल में डब्बे में बंद कर देना आप लोग को, ठीक है। नेमिंग ऑफ प्रीफिक्स या नेमिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप, नेमिंग ऑफ, इसको डब्बे में बंद करना बेटा, नेमिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप, सुनना ध्यान से, नेमिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप, जो प्रीफिक्स है उसके बारे में बात हो रही है, मतलब ये है प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स सेकेंडरी, ठीक है। सुनना ध्यान, इसको डब्बे में बंद करना बेटा पूरा नोट करने के बाद में, ठीक है क्या Yes, sir. बेटा? ये एक्चुअल में ये जो एल्काइल है ना, यही तो नाम लिया जाता है हम लोग प्रीफिक्स में। जैसे सुनो, CH4 से जब हम लोग एक हाइड्रोजन रेडिकल निकालते हैं तो ये क्या बन जाता है बेटा? मीथेन से CH3. मिथाइल, मिथाइल, साब, ये बन जाएगा मीथेन से मिथाइल, ठीक है। वैसे ही बेटा अब मैं इधर नाम लिखते जा रहा हूँ ना, अगर मैं ऐसे लिखूं CH2CH3, तो इसका नाम क्या बोलोगे? Ethyl. मिथाइल, इथाइल, शाबाश। क्यों? क्योंकि सर ये इथेन से बना है, ये इथेन से मैंने एक हाइड्रोजन रेडिकल निकाला तो यहां से मैंने निकाल दिया, इथेन से ये बन गया इथाइल। अच्छा, तो ये तो सिंपल था बेटा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे कौन बताएगा? मुझे बताएंगे ना, ठीक है, ऊपर लिखूंगा बेटा, आप लोग डब्बा नीचे लिखते चलना, इसका नाम कौन बताएगा? ऊपर लिख रहा हूँ, इसका नाम CH3CH2CH2, अगर ये सपोज ऐसा है, ये प्रीफिक्स है, इसका नाम कौन क्या होगा? Propyl. वेरी गुड, प्रोपाइल, शाबाश। सर प्रोपेन से बना है प्रोपाइल। लेकिन अगर मैं कहूं वैकेंसी जो मैंने यहाँ पर क्रिएट की है वह सर वहां पे ना करके मैं बीच में वैकेंसी क्रिएट करता हूं ऐसा, और ये है प्रीफिक्स, तो इसका नाम क्या बोलोगे?
ये प्रोपेन था, प्रोपेन में आपने हाइड्रोजन यहाँ से निकाला। ब्यूटाइन। हाँ नहीं बेटा नहीं, -H आपने यहाँ से किया इस कार्बन से, नंबर 1 तो ये बन गया। नंबर यहाँ से ना करके अगर नंबर आप यहाँ से करोगे ये बनेगा, इसकी नेमिंग क्या होगी? ये है सवाल, ये है 2 प्रोपाइल। 2 प्रोपाइल नहीं बेटा, अब इसी के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर स्पेस छोड़ देंगे, मैं आगे बताऊंगा। मैंने आप लोग के दिमाग में इसलिए क्वेश्चन डाला कि आप लोग को ये चीजें समझ में आए कि ये आसान नहीं है, ठीक है ना, बस एक बार समझना है फिर ये आसान हो जाए। सुनना ध्यान से। तो ऐसे सिंपल, ये मिथाइल, ये इथाइल, ये प्रोपाइल है, तो इसको क्या बोले? तो चलो इसको हम लोग समझेंगे। सुनेंगे पहली बात बेटा, जो सिंपल चीजें जो हमको पता है पहले इससे हम इसकी नेमिंग करते हैं। पहले जो सिंपल चीजें समझी है ना उससे हम नेमिंग करते हैं। चलो तो ये तो आपको समझ में आ गया बेटा, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. हाँ ध्यान से ना, तो ये सेकेंडरी बेटा, सबसे पहले लिखा जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स की नेमिंग। लिखा जाता है सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स। यस सर। तो चलो अब ध्यान सुनना, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स, इसका नाम क्या है बेटा? मिथाइल, यस और नो? यस सर। ये है मिथाइल। तो ये जो मिथाइल है ना, ये इस पेरेंट कार्बन चेन में कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, पहले वो चेक करेंगे। तो बेटा कौन से कार्बन जुड़ा हुआ है उसके लिए हमको क्या करनी पड़ेगी? इसमें नंबरिंग, और यस और नो? यस सर। तो पहले इसमें किया जाएगा नंबरिंग। पहले आप सेलेक्ट करो लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन, और लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद हम करेंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग क्या होता है बेटा? किसी एक एंड से होगा, या तो इस एंड से नंबरिंग होगा स्टार्ट, या इस एंड से नंबरिंग होगा स्टार्ट। तो सुने बेटा, नंबरिंग आपको ऐसे करनी है, ठीक है ना, कि जिसमें जो पहला लोकेंट है उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो बेटा यहाँ पर एक ही लोकेंट है तो यही पहला है, अरे यस और नो? यस सर। यहाँ पर तो यही Yes, है sir. एकमात्र। हाँ तो बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं नंबरिंग इधर से करूं या इधर से करूं, तो किधर से इसको पास मिलेगा, मतलब नियरेस्ट नंबर कब मिलेगा? 1 2 3 करूं तब मिलेगा, या 1 2 3 करूं तब मिलेगा? सर दोनों तो एक ही बात है। सर दोनों सेम है। दोनों सेम है, यस सर। आप इधर से भी करो तब भी इस कार्बन को नंबर 2 मिल रहा है, इधर से करो तब भी कार्बन नंबर 2 मिल रहा है जिसमें ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बेटा नंबरिंग आप इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर तो एक ही बात है, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पर एक ही बात है बेटा, नाम लिखते हैं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम इसके एड्रेस के साथ में, एड्रेस। तो बेटा इस सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम क्या है? मिथाइल। और इसका एड्रेस क्या है? नंबर 2 कार्बन में जुड़ा हुआ है। तो मैं बोलूंगा 2 मिथाइल। तो कोई भी प्रीफिक्स जब आप नेमिंग करते हो बेटा, तो उसके साथ में उसका एड्रेस जरूर लिखें कि वो जो मिथाइल है या वो जो प्रीफिक्स है सेकेंडरी प्रीफिक्स, वो उस पेरेंट कार्बन चेन में कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है? ये नंबर 2. 2। 2। 2। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल। सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस Yes, सर। sir. 2 मिथाइल। 2 मिथाइल ये सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया बेटा। प्राइमरी प्रीफिक्स है क्या? नहीं है। कंपाउंड साइक्लिक नहीं है। वर्ड रूट है बेटा। पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन का है? 3। 3 कार्बन का है। तो 3 कार्बन के लिए हो जाएगा प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है एन। तो इसका नाम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सबको सर। समझ में आ रहा है ना ये बात? Yes, यस sir. सर। इस डब्बे के लिए जगह छोड़ना बेटा ना, साइड में जगह छोड़ के रखना। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ये अभी आएगा। यही आपका लीडिंग पॉइंट है, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं जानते हैं। ध्यान में रखना बेटा, ये क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन मार्क बना के रखा है ना अभी, ये अभी आगे आएगा। ऐसे सवाल मैं पहले लाऊंगा, फिर मैं इसकी जब नेमिंग बताऊंगा तो आप सवाल कर पाओगे। सुनो, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया क्या? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको कुछ देता हूं ऐसा, CH3CH, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करता हूं बेटा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा नहीं। चलो इसके नेमिंग कौन बताएगा? तो सबसे पहले 1 बाय 1 ना, सबसे 2 पहले मिथाइल ब्यूटेन। शाबाश। सबसे बेटा हमको करना क्या है? हमको जो करना है सबसे पहले पेरेंट कार्बन का सिलेक्शन। तो बेटा क्या ये पेरेंट कार्बन चेन ठीक है बेटा? या तो ये होता या तो ये होता, दोनों में से कोई एक, दोनों ही एक जैसा है, सेम है, यस yes or no? सर। यस सर। है ना? Yes, हाँ sir. तो हमने ये पेरेंट कार्बन चेन हमने क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया। पेरेंट कार्बन चेन हमने क्या कर लिया बेटा? सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद दूसरा काम क्या होता है हमारा? नंबरिंग। Numbering. नंबरिंग। तो बेटा नंबरिंग मुझे बताओ, नंबरिंग मैं इधर से भी कर सकता हूँ और इधर से भी कर सकता हूँ। मुझे बताओ 1 या 2? 1 या 2? 1. 1 क्यों बेटा? 1 क्यों? 1 क्योंकि Nearest. सभी पास पड़े हो।
अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट लोकेट लोकेंट रूल रूल रूल, ठीक है ना सर। ये एक लोकेंट है और अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो इस लोकेंट को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा। क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ रहा है? यस सर यस सर अगर मैं नंबरिंग इधर से करता तो 1 2 3 मिलता और इधर से करो तो 1 2 मिला। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से ये वाला इस साइड से जो मैं नंबरिंग करूंगा वो सही है। तो चलिए बेटा, तो नंबरिंग कर दो। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। अब मेरे हिसाब से बेटा नंबरिंग करने के बाद आंसर आ जाता है। चलो, तो सबसे पहले प्रीफिक्स के नाम, सेकेंडरी प्रीफिक्स। बेटा प्रीफिक्स क्या है? मिथाइल, यस और नो? यस सर है Yes, ना? sir. तो बेटा तो इसका एड्रेस क्या है? 2 या 3? 2. 2 2, तो ये हो जाएगा 2। हाँ, वेरी गुड बेटा। तो हमको बताना पड़ेगा कि मिथाइल कहाँ पर है, ठीक है ना? गोल चौक में है, ठीक है ना, या जयस्तंभ चौक में है, कहाँ पर है, तो उसका एड्रेस बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये नंबर 2 कार्बन, तो ये है 2 मिथाइल। और देन इसके बाद फिर 4 कार्बन की हो जाएगा ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में हो जाएगा ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। सबको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर Yes, sir. यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे फिर से बताएंगे। CH3CH CH2 CH3 CH2 CH3। बेटा इसका नाम कौन बताएगा? जल्दी से, फास्ट। बेटा चलो सबसे पहले हम करेंगे लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन। तो ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन, यस और नो? यस सर Yes, sir. ये नहीं होगा बेटा। No, अरे यार, बेटा यहाँ पर आप देख पा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बेटा 1 2 3 4। और अगर बेटा इसी को मैं लिखता हूँ ना, सुनना, इसी को मैं लिखता हूँ, ये बातें मैं फिर से लिखाऊंगा ना बेटा, बड़ा मजेदार है। इसके लिए स्पेस छोड़ के रखना ना। चलो बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर इसी को मैं ऐसे लिखता हूँ, अगेन एक बार और लिख देता हूँ मैं, तो क्या ये भी एक पेरेंट कार्बन चेन नहीं है क्या? yes, सर sir. है देखो, Yes, sir. 1 2 3 4 5, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा? 5 कार्बन, जबकि इसमें कितने हैं? 4 चार। कार्बन। मुझे बताओ बेटा कौन सा सिलेक्ट करना ज्यादा बेटर रहेगा, 4 कार्बन वाला कि 5 कार्बन? 5 5 सर 5 carbon. 5 कार्बन वाला। तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं, लॉन्गेस्ट पेरेंट नहीं। कार्बन चेन कौन है? 5 कार्बन। क्लियर है बेटा? यस sir. सर Yes. अच्छा, अब ये हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद मुझे बताओ, इसके बाद हमको क्या करनी है? नंबरिंग 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 बेटा, ये नंबरिंग बार बार मैं बोलते रहूंगा ना, और आप लोग भी बोलते रहना। नंबरिंग के लिए कौन सा रूल? लोवेस्ट लोकेंट रूल लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है? फर्स्ट लोकेंट शुड रिसीव Lowest number. लोवेस्ट नंबर। Lowest ठीक number. है, मुझे बताओ बेटा नंबरिंग मैं कहां से करूं? इस एंड से करूं कि इस एंड से? इधर से करूं या इधर से? सर दोनों से सेम आएगा। दोनों तरफ हाँ, से तो सेम दोनों आए से सेम जाएगा। आप किसी से भी कर सकते हैं, इसमें भी करेंगे तो 1 2 3 सर, इसको इससे जुड़ा हुआ जो प्रीफिक्स है उसको नंबर 3 मिल रहा है, इधर से भी 1 2 3 इसको भी 3 मिल रहा है, तो सर कहीं से भी कर सकते हो। तो मेरी मर्जी 1 2 3 4 एंड 5। बेटा ये नंबरिंग हो गया। नंबरिंग करने के बाद बेटा नेमिंग आप बता सकते हो, क्या नाम होगा बेटा, बताओ इसका? 3 मिथाइल पेंटेन वेरी गुड। 3 मिथाइल, कितने कार्बन? 5। 1 2 3 3 मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। सबको क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है क्या? यस सर चलो वेरी गुड, शाबाश। चलो नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनेंगे ना, अब ध्यान से सुनेंगे। अब इतना सिंपल हो गया, अब थोड़ा सा इसको मैं बढ़ाता हूं, सुनना बेटा। इसमें एक मैं यहाँ पर मिथाइल दे देता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ इथाइल, CH2CH3। सुनना बेटा, इसकी नेमिंग कौन बताएगा? चल धीरे धीरे करेंगे ना बेटा। सबसे पहले हमको करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, ठीक है बेटा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, यस सर यस और नो? यस ठीक है, सर
हाँ, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब ध्यान सर वीडियो ऑफ हो गया। हाँ हाँ बेटा, मैं देख लिया। चलो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। मुझे बताओ बेटा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ पर है? क्या स्ट्रेट या कुछ और? सर कुछ और। सर स्ट्रेट। कुछ और कौन सा बेटा? देखो यहाँ पर ना एक ही बात है, सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा। आप स्ट्रेट देखिए, ये जो है ना, ये आप ये भी ले सकते हो, आप ये और ये भी ले सकते हो, ठीक है ना, है ना। आप स्ट्रेट ले लो बेटा, 1 2 3 4, 4 के बाद बेटा आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, यस और नो? यस सर। यस है सर। ना? या फिर बेटा, या फिर आप यहां से ना लेके आप यहां से भी ले सकते हो, ऐसे ऐसे भी ले सकते हो या ऐसे भी ले सकते हो, एक ही बात है। मतलब इस कार्बन से इधर भी मिठाई था, इधर भी, तो बेटा आप ऐसे भी जा सकते हो, मतलब ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है ना बेटा। ऐसे ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे ऐसे और ऐसे भी जा सकते हो। सब में नंबर ऑफ कार्बन सेम आ रहा है, तो कोई एक उठा लो। अरे यस और नो? यस सर। Yes, sir. सर नहीं समझ आया। चलो वेरी गुड, नहीं समझ में आया, अच्छी बात है बेटा। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि लॉन्गेस्ट कार्बन चैन ना बेटा, आप इसमें ना जो भी चैन लेते हैं ना, हर कोई सही आंसर होता। मतलब आप इसको ऐसे भी ले लेते ना, ऐसे भी ले लेते, तब भी इन दोनों का नाम सेम आएगा यार। दो कंपाउंड की नेमिंग किसी भी तरीके से अगर सेम आती है तो सही है। इसकी नेमिंग ऐसे करोगे ना, तो जो नाम आएगा ये भी सेम वही नाम आएगा। मतलब दोनों क्या है, चाहे ये करो चाहे ये, दोनों बेटा आइडेंटिकल है। अब देखो ना, आप ऐसे लो या ऐसे लो, ऐसे लो, एक ही बात है। सुनना, जैसे मैं ऐसे लेता हूँ, ऐसे नंबरिंग करता हूँ बेटा, ये नंबर 1 कार्बन, नंबर 1, ये नंबर 2 कार्बन में मिथाइल जुड़ा हुआ है क्या? यस सर। तो बेटा यहाँ से अगर लूँ नंबर 1 नंबर 2 में भी तो मिथाइल जुड़ा हुआ है, इसमें भी यस सर। तो एक ही तो बात हुआ ना। यस सर। बेटा इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे उठा देता हूँ, इसको ऐसे उठा दूंगा तो CH3 चला जाएगा ऊपर, ये CH3 चला जाएगा ऊपर, और ये CH3 आ जाएगा राइट में। अब देखो तो ये एक ही तो बात हो गई क्या? यस सर। इसमें CH3 नीचे, इसमें CH3 ऊपर है। मतलब मैं आप लोग को आइडेंटिकल समझा रहा हूँ कि क्या आइडेंटिकल है। क्लियर है ना? Yes, sir. sir. यस सर। बहुत आराम से बेटा, बहुत आराम से समझ रहे हैं ना, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से समझेंगे आप लोग। जो समझोगे ना बेटा, मैं गारंटी दे रहा हूँ ना, आपके साथ पढ़ने वाला बच्चा ना, आपकी जितना गारंटी है समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है, चाहे वो किसी कहीं भी पढ़ रहा हो। इतना अच्छे से हम लोग समझेंगे ये, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, इतना डिटेल से कहीं पे भी हम लोग नहीं समझते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सुने ध्यान से, तो अगर ये इसको मैंने ऐसे लिख दिया और ये ऐसा, तो दोनों एक ही चीज है बेटा। यस सर। यस है ना? सर। बस इसी को आप लोग को समझना है। तो चाहे ये पैरेंट कार्बन चेन ले लो, या ये जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया, ऐसे ले लो, या फिर बेटा आप ऐसे करके आप ऐसे भी ले सकते हो, वो भी एक ही बात है। इस कार्बन से, इस कार्बन के बाद इधर 2 कार्बन है, इधर भी तो 2 कार्बन है, तो आप चेन इधर ना लेके आप इधर भी तो ले सकते थे, यस सर। इधर ना लेके आप ले सकते थे। बेटा मेरी आवाज आ रही है क्या? यस Yes, सर। sir. बेटा मेरी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं? Yes, sir. बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? एक बार बोलेंगे। यस सर। यस सर। मुझे आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी? चलिए, तो सुनेंगे मेरी बात। तो आप लोग ये समझ में आ गया बेटा कि इस क्वेश्चन में कोई भी ले, पेरेंट कार्बन चेन एक जैसा ही होगा, चाहे आप स्ट्रेट ले,
ऐसा ले, कुछ भी ले, ये क्वेश्चन में आप कोई भी साथ उठाएंगे बेटा, पेरेंट कार्बन चेन एक ही जैसा होगा। हाँ सर वो जो नीचे वाले में और लास्ट में CH2 उसको जो छोड़ दिए, यहाँ पर हाँ वो बेटा तो आप चेन लोगे ना बेटा, तो आप एक साथ दोनों को कैसे ले पाओगे? या तो इधर लोगे, या तो कोई भी एक चेन, पर्टिकुलर एक चेन लोगे ना। आप इसको चेन मान लोगे तो ये छूट जाएगा, इसको चेन मानोगे तो ये छूट जाएगा, ओके। है ना। तो जो छूटेगा वो क्या हो जाएगा बेटा, ब्रांचिंग में वो प्रीफिक्स बन जाएगा। आपने जैसे इसमें लिया, ये छूट गया, ये छूट गया, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, है ना, sir. इसमें लिया तो ये बन जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये भी बन जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब सुनना बेटा, देखना, मैं ये बताना चाहूंगा, आप ये लो या ये लो, दोनों ही एक ही बात है। अब एक ही बात कैसे समझ में आएगी, जब अगर इन दोनों का नाम अगर सेम हो गया, इन दोनों कंपाउंड का नाम सेम हो गया, मतलब बेटा जो हमने लिया था वो आइडेंटिकल था, ये समझ लो, चाहे ये लो चाहे ये लो, सबको समझ में आ रहा है? सर। है ना। चलो Yes, बेटा एक sir. काम Yes, sir. करो, ऊपर वाली की नेमिंग करो, ऊपर वाली की नेमिंग करो। तो चलो सबसे पहले नेमिंग करने के लिए क्या करते हैं, हमने ले लिया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद बेटा हम करते हैं नंबरिंग। नंबरिंग करते हैं बेटा, Yes, sir. और नंबरिंग करने के लिए Yes, sir. कौन सा रूल, नंबरिंग करने के लिए कौन सा रूल, लोएस्ट लोकेंट लोएस्ट rule. लोकेंट रूल। क्या कहता है लोएस्ट लोकेंट रूल? First, Locant should be given lowest. हाँ, Lowest फर्स्ट number. लोकेंट शुड रिसीव लोएस्ट नंबर। बेटा अगर सुनना मेरी बात, अगर मेरी बात सुनना, अगर आप इस देख सुनना मेरी बात बेटा, अगर आप नंबरिंग इधर से करते हो, नंबरिंग इधर से करो 1 2, तो बेटा ये जो लोकेंट है, ये जो लोकेंट है इसको आप लोग बेटा इधर से अगर नंबरिंग करते हो तो इसको फर्स्ट मानोगे, इसको सेकंड, यस और नो? सर। Yes, और sir. इधर Yes, से नंबरिंग sir. करते हो तो इसको फर्स्ट मानोगे, इसको सेकंड मानोगे, यस और नो? यस Yes, सर। sir. तो मुझे बताओ किस साइड से जो पहला लोकेंट है उसको लोएस्ट मिल रहा है, इधर से कि इधर से, 1 या 2? First. 1 ठीक है ना बेटा, इधर से मैं नंबरिंग करूंगा 1 2, तो मुझे पहला लोकेंट नंबर 2 पे मिल गया। और अगर मैं इधर से लेता तो 1 2 3, पहला लोकेंट मुझे कहां पर मिलता, 3 पे। नंबर 3 पे। तो सबको समझ में आ रहा है बेटा कि कितना आसान रूल यस है, सर। सिर्फ और सिर्फ कितना आसान रूल है, सिर्फ और सिर्फ पहले लोकेंट को आपको चेक करना है कि फर्स्ट जो लोकेंट है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर कहां से मिल रहा है, इधर से मिल रहा है या इधर से, जिधर से मिल रहा है बेटा आपको उस साइड से नंबरिंग करनी है। तो ये 1 2, ये हो जाएगा 3 4 5 6, सबको समझ में आ गया बेटा? यस Yes, सर। sir. तो ये लोएस्ट लोकेंट रूल है, मैंने लोएस्ट लोकेंट रूल से बताया, ये लोएस्ट लोकेंट रूल से हमने नंबरिंग कर दी। लोएस्ट सम रूल क्या बोलता है, सुनना, लोएस्ट सम रूल क्या बोलते हैं ये भी मैं समझा देता हूँ। लोएस्ट सम रूल बोलता है कि आप नंबरिंग कर लो, आप इधर से एक बार नंबरिंग कर लो और एक बार इधर से नंबरिंग कर लो। जैसे कि मैं एक बार इधर से करता हूँ बेटा, 1 2 3 4, ये 5, ये 6। तो नंबरिंग करने के बाद जो भी लोकेंट है ना, जो भी लोकेंट है उसको ऐड करो, सम करो, ठीक है ना। इधर से किया तो ये 1 2 3 4 5 6, और इधर से किया तो 1 2 3 4 5 6। तो क्या बोल रहा है बेटा, आप दोनों साइड से जो भी लोकेंट मिल रहा है उसको सम करो, और सम करने के बाद देखो कि कौन सा जो इक्वल, जो बेटा जो सम करने के बाद जो रिजल्ट आया है वो लोएस्ट नंबर है। जो भी लोएस्ट नंबर जिधर साइड से भी आया उसी साइड से नंबरिंग आपको करनी होगी। जैसे मैं इधर से करता हूं बेटा, तो मुझे लोकेंट कहां मिल रहे हैं, नंबर 2 पे मिल रहा है और नंबर 4 पे. 4 पे. 4 पे। मतलब मैं इधर जा रहा हूं तो लोकेंट मुझे नंबर 2 पे मिल रहा है प्लस नंबर 4 पे। तो 2 और 4 कितना हो गया बेटा, 6. 6। और इधर से आऊंगा तो 1 2 3, मुझे लोकेंट मिल रहा है 3 पे, और 3 के बाद 5 पे, ऐसा होगा 5. 3 और 5। तो इधर से आने पे मुझे 3 और 5 मिल रहा है बेटा। 3 और 5 कितना होता है, 8. 8। तो मुझे बताओ बेटा इन 6 और 8 में लोएस्ट नंबर कौन सा है, 6। तो वही कहता है कि ये लोएस्ट नंबर 6 है, तो इस अकॉर्डिंग, ठीक है ना, ये वाला जो है, ये वाला वो सही है। तो बेटा तो लोएस्ट सम रूल सही है, लेकिन कितना है, 95%, 100% नहीं। ये कहां पर ये गलत हो जाता है मैं आगे बताऊंगा, कहां पर ये रूल गलत हो जाता है मैं आगे भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा मुझे बताओ लोएस्ट सम रूल आसान था कि लोएस्ट लोकेंट रूल आसान? Locant rule. लोएस्ट लोकेंट रूल, ये सम करने की जरूरत ही नहीं है, पहला लोकेंट देखो, ठीक है ना, पहला लोकेंट जिधर से भी इसको लोएस्ट नंबर मिले बस वही रूल लगाओ। और ये जो लोएस्ट लोकेंट रूल है ये 100%
हर जगह सही साबित होता है। तो आसान भी है और सही भी है। क्लियर है बेटा? 100%। तो Yes, बस sir. यही लगाना है। तो लोएस्ट सम रूल हमको नहीं लगाना है। क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, चलो sir. तो अब एक बार इसकी नंबरिंग कर दी, तो नेमिंग कर दो बेटा। चलो नेमिंग करो, इसका क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल सुनो मेरी 4 बात। इथाइल हेक्सेन। हाँ तो सुने मेरी बात बेटा ना, अब ध्यान से सुनेंगे। ये भी प्रीफिक्स है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये भी सेकेंडरी प्रीफिक्स है। ठीक है, दोनों के नाम लिया जाएगा। तो जब प्रीफिक्स की जब नेमिंग करते हैं ना, तो प्रीफिक्स में कौन से प्रीफिक्स को पहले लिखा जाए और कौन से प्रीफिक्स को बाद में लिखा जाए बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम लोग प्रीफिक्स की नेमिंग करें, हम लोग कौन से रूल को फॉलो करेंगे? अल्फाबेटिकल रूल। मतलब देखेंगे कि इन दोनों प्रीफिक्स की नेमिंग में अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है। तो बेटा इसका नाम क्या है? इथाइल। इथाइल। और इसका नाम क्या है? मिथाइल। मिथाइल। तो बेटा इथाइल में ई पहले आता है कि मिथाइल का एम पहले आता है? ई। इथाइल में ई। ई। तो सबसे पहले इसकी नेमिंग होगी। और इसका एड्रेस क्या है बेटा? 4। तो जब इसकी नेमिंग होगी तो ये हो जाएगा 4 इथाइल बेटा। हाँ 4 इथाइल। और इसके बाद फिर 2 मिथाइल। 2 मिथाइल। 2 मिथाइल। अब ध्यान से सुनेंगे ना, अगेन ध्यान से सुनेंगे बेटा। जब भी आप लोग आईपीसी नेम लिखते हो तो जो पहला लेटर है वो क्या होना चाहिए? कैपिटल। पहला लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल। उसके बाद सारे के सारे स्मॉल। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखना। सेकंड कहानी क्या बेटा, कि जो बेटा नंबर है और लेटर है, नंबर और लेटर के बीच में रहेगा डैश या हाइफन। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. नंबर और लेटर के बीच में रहेगा डैश। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी ये लेटर है और ये नंबर, इसके बीच में भी रहेगा डैश। ये नंबर है और ये लेटर, अगर इसमें आ जाएगा डैश। तो नंबर और लेटर के बीच में रहेगा डैश। ठीक है, और जहां पर भी दो लेटर होंगे या दो नंबर होंगे, दो लेटर तो नहीं होगा, वो तो एक साथ लिखाएगा। दो नंबर होंगे, तो जो दो नंबर अगर 4 और 2 को कभी ऐसा आ गया तो दो नंबर के बीच में होगा कॉमा। दो नंबर के बीच में लगाया जाएगा कॉमा, या नंबर और लेटर आ जाएगा तो उसके बीच में लगाया जाएगा डैश। ठीक है, ध्यान में रहेगा बेटा? ध्यान में रहेगा ना? हाँ, हर चीज को नहीं लिखना है ना, हर चीज को नहीं लिखना है। एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है बेटा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जो बता रहा हूँ बस उसको ध्यान में रखो। ठीक है, नंबर और लेटर के बीच में डैश और दो नंबर के बीच में कॉमा, बस इतना। अब चल, तो ये हो जाएगा बेटा। प्रीफिक्स को हम लोगों ने कैसे लिखा? प्रीफिक्स जो है, जब भी हम लोग प्रीफिक्स की नेमिंग करेंगे तो प्रीफिक्स को हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे बेटा। हाँ, तो कहीं पे भी आप लोग लिख लें प्रीफिक्सेस, कहीं पे भी लिख ले बेटा। कॉपी के छत में लिख लेंगे, कॉपी का छत मतलब टॉप में, दूसरे पेज में लिख लें, प्रीफिक्सेस आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है? यस सर। प्रीफिक्सेस, जो भी प्रीफिक्स होगा बेटा, एक से ज्यादा प्रीफिक्स अगर हैं तो प्रीफिक्स को कैसे अरेंज किया जाएगा, किसको पहले लिखें किसको बाद में लिखें? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। प्रीफिक्सेस आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लिख लिया बेटा? Yes, sir. चल, तो यहाँ पर इथाइल पहले आया तो हमने लिख दिया इथाइल, और इथाइल का एड्रेस साथ में 4 इथाइल, फिर मिथाइल का एड्रेस 2 मिथाइल, 4 इथाइल 2 मिथाइल। और इसके बाद बेटा फिर अब आ जाओ वर्ड रूट में। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, ये हो जाएगा हैज, सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा एन। क्लियर है बेटा? हाँ, तो 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। सबको क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? सर हेक्सेन का एच कैपिटल नहीं होगा? नहीं बेटा, पहला लेटर, बस पहला लेटर यही कैपिटल होगा, बाकी सारे के सारे स्मॉल। ओके। और बेटा यहाँ पर कहीं पे भी ना, ये मैं आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर कहीं पे भी स्पेस नहीं होता, एक्चुअल में स्पेस भी नहीं होता, सारे एक साथ लिखा जाता है। ठीक है क्या? यस सर। Yes, sir. बेटा अब मुझे बताओ, अगर ये दोनों के दोनों, ये बेटा चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, अगर आइडेंटिकल है तो इन दोनों का नाम भी सेम आना चाहिए, इन दोनों का नाम भी सेम आना चाहिए। चलो बेटा एक बार देखो इसकी नेमिंग। बेटा मैं नंबरिंग कहाँ से करूं? इस एंड से करूं कि इस एंड से करूं? इधर से कि इधर से? इधर से करूंगा बेटा, है ना? क्योंकि यहाँ पर नंबर 2 पे मिल रहा है, लोएस्ट टोकन रूल के हिसाब से यहाँ पर 1 2 3 पे मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6। चलो नेमिंग करो बेटा। तो ये मिथाइल है, ये इथाइल है, तो ये अगेन फिर से 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। और यस और नो?
यस Yes, सर। sir. यस देखो सर। दोनों की नेमिंग सेम है, जब दोनों की नेमिंग सेम है इसका मतलब बेटा पेरेंट कार्बन चेन आप ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, या ये भी ले सकते थे। समझ पा रहे हो क्या? या ये भी ले सकते थे। अरे क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं आगे। एक मिनट। हाँ बेटा नोट करो इसको। सर अगर 2 मिथाइल 4 इथाइल हेक्सेन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा क्या? गलत हो जाएगा बेटा। Yes, वापस बोलना। sir. हाँ ये लिखा 2 मिथाइल, अगर इसको आप लोग पहले लिख दोगे बेटा 2 मिथाइल तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा Okay, sir. प्रीफिक्स को हमेशा प्रीफिक्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज करते हैं, ठीक है ना, ध्यान में रखना। Yes, sir. बेटा जो रूल जिसने बनाया है ना उस अकॉर्डिंग करना है। अब ऐसा है कि इसमें आपको एग्जामिनर थोड़े मार्क्स जरूर दे देगा, वैसे पूरा गलत नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे ने सही लिखा है, बस ऑर्डर में उसने इधर उधर कर दिया है, तो पूरा गलत ना करके, ठीक है ना, वो अगर इसके 1 मार्क्स थे तो आपको आधा मार्क्स दे देगा। समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो ऐसा जरूर कर लेगा, लेकिन सही ये है, ठीक है बेटा। Yes, sir. अब ध्यान से सुनेंगे। अब एक आखिरी सवाल, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सुनना बेटा ध्यान से। चलो अगर ये एक आखिरी सवाल है, ठीक है बेटा, अगर ऐसा है, अब अगर ऐसा है तो हम लोग कैसे करें पेरेंट कार्बन चेन, हम लोग कैसे चेक करें कौन होगा पेरेंट कार्बन चेन? इसको 2 बार लिख देता हूं मैं, इस क्वेश्चन को मैं 2 बार लिख देता हूं। चलो अब पहले बेटा पेरेंट कार्बन चेन क्या होगा? क्या बेटा स्ट्रेट होगा या कुछ और होगा? सर स्ट्रेट भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। स्ट्रेट भी हो सकता है, कुछ और, या तो ये हो सकता है या तो ये, इसके अलावा भी और हो सकते हैं, लेकिन मेनली ये दोनों में ही, बाकी एक दूसरे के आइडेंटिकल मिलेंगे। या तो ये हो सकता है, अच्छा सॉरी गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो गया, या तो ये हो सकता है बेटा, ये जो निकाला था ना वो एक दूसरे के आइडेंटिकल थे, जो मैंने अभी निकाल दिया ना वो एक दूसरे के आइडेंटिकल थे। आइडेंटिकल मतलब ये और ये एक ही बात थी, एक ही बात थी कि नहीं थी? सोच लो, आप ऐसे जाओ या आप ऐसे जाओ, एक ही बात थी, है ना? यस No, sir. हाँ, तो दूसरा क्या हो सकता है सर? ऐसे में ले तो 5 कार्बन मिल रहा है, 1 2 3 4 5 कार्बन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पे मिल रहा है, या फिर ऐसे ले ले, ऐसे, तो यहाँ पर भी 5 कार्बन मिल रहा है बेटा, 1 2 3 4 5, अरे यस और नो? यस सर। ये भी 5 कार्बन है, ये भी 5 कार्बन है। अब मुझे बताओ बेटा इन दोनों में हम लोग किसको सेलेक्ट करें? ये वाले पेरेंट कार्बन चेन को या ये वाले? दोनों अलग अलग है, दोनों आइडेंटिकल नहीं है, ये अलग है ये अलग है, दोनों आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। मुझे बताओ बेटा किस चेन को हम लोग सेलेक्ट करें? इसको वाले को। क्यों फर्स्ट वाले को? क्यों बेटा? लोएस्ट लोकेन टूल के हिसाब से। हाँ लोवेस्ट लोकेट टूल के हिसाब से बेटा, लेकिन नहीं, सुने मेरी बात, अगर मैं वैसे बोलूं तो बेटा यहाँ पर मैं क्वेश्चन को चेंज करूंगा, इसको मैं नंबर 2 पे भी दे दिया तब भी आंसर यही जाएगा। सुनना मेरी बात, अब यहाँ पर क्या होगा, अब ध्यान से सुनेंगे ना, जब भी अगर पेरेंट कार्बन चेन आप सिलेक्ट करें तब उसमें मैक्सिमम कार्बन चेन या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है ना, मल्टीपल इन नंबर हो, मतलब एक से ज्यादा हो। कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर भी 5 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी 5 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो कौन से चेन को सिलेक्ट करें? जब भी हम चेन सिलेक्ट करते हैं बेटा, तो ऐसे करने पे भी 5 कार्बन आ रहा है, ऐसे करने पे भी 5 कार्बन, मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो एक से ज्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं। समझ पा रहे हो क्या बेटा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको एक से ज्यादा बार दिखाई दे रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो कौन सा जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो पेरेंट कार्बन चेन होगा? वो कैसे डिसाइड किया जाएगा बेटा? वो डिसाइड किया जाएगा नंबर ऑफ ब्रांचेस से, जिस भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा होंगे, ठीक है ना बेटा, वही पेरेंट कार्बन चेन माना जाएगा। जैसे कि अगर सुने मेरी बात बेटा, ये भी 5 कार्बन था, ये भी 5 कार्बन का चेन है, यस और नो? Yes, sir. यस सर। अगर मैं इसमें देता हूं बेटा, तो देखो इसमें देता हूं तो मुझे 2 ब्रांचिंग दिखाई देंगी, इधर जा रहा हूं तो इसमें एक ब्रांचिंग ये हो गया, दूसरा ब्रांचिंग ये हो गया, यस और नो? यस सर। जबकि मैं इसमें अगर देखता हूं बेटा, इसमें
तो ये इसमें ये पूरा ये जो पूरा जो है बेटा, ये जो ग्रुप है वो इसी कार्बन से, इसी एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ, मतलब ये एक ब्रांच है, ये पूरा एक यस ब्रांच। सर, यस और नो? यस सर। यही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो देखो बेटा, मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं? इसमें एक ब्रांच है और इसमें कितने हैं बेटा? 2। तो ध्यान में रखें, जब भी ऐसा हो कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मल्टीपल इन नंबर हो, तब आप ध्यान रखना जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग ज्यादा होगी वही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन माना जाएगा। तो इसको लिख ले बेटा। तो अब सुनो मेरी बात, जो मैंने आप लोग को जो रूल लिखाया था ना, पहला क्या, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पैरेंट कार्बन चेन, और दूसरा नंबरिंग। तो अब उसी के नीचे आप लोग लिख सकते हो, वहां पे स्पेस छूटा होगा, तो वहां पर अब ये सब रूल है, या बेटा सब रूल है, या कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि कहाँ पे जहां पे भी, ठीक है ना, हमको रुकावटें मिले तो उसको किस तरीके से हम लोग सॉर्ट आउट करें, ये इसको माना जाएगा सब रूल। तो यहाँ पे लिखते चलेंगे बेटा, लिखते चलेंगे, कहीं पे भी लिखे ना, कॉपी में कहीं पे भी लिखे, आपको मालूम होना चाहिए बस, लेकिन जो मेन 2 रूल है वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बेटा? यस सर। चलो, तो इसको लिखेंगे, कहीं पे भी लिख लें, लिखेंगे इसको, इफ longest carbon chain is in multiple in number, if longest carbon chain R लिख लेना, इसकी जगह R लिख लेना, if longest carbon chain are multiple in number, select with, ठीक ना बेटा, select with more branches, select with more number of branches, select with more number of branches। क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ, यहाँ पर कितने ब्रांच है? 2 ब्रांच है, यहाँ पर 1 ब्रांच है, तो 2 ब्रांच है, तो ये जो पैरेंट कार्बन चेन है बेटा, इसको सिलेक्ट किया जाएगा, इसको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो, तो चलो बेटा, तो अब ये सर सेलेक्ट, इसमें दोनों की नेमिंग भी तो अलग अलग हो जाएगी ना? हाँ बेटा, तो वही तो कह रहा हूँ। तो ये, तो अगर हमने इसको करेंगे ना, तो ये जो नाम है ये गलत नाम होगा ना बेटा, इस कंपाउंड का नेम इस तरीके से जो लिया जाएगा वो गलत होगा। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बेटा कंपाउंड दोनों सेम है ना, ये कंपाउंड दोनों सेम है, तो जो इस तरीके से जो नाम लिया जाएगा वो गलत नाम होगा बेटा। इस तरीके से इसको, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, पैरेंट कार्बन चेन जब मानेंगे ना, तो जो दिया गया नाम होगा वो सही होगा। क्लियर है ना? यस सर। अगर आप इसको मान के अगर आप नाम लिख दिए, तो इसको मान के जो नाम लिखोगे बेटा, वो इस कंपाउंड का जो नाम होगा वो गलत नाम होगा। इसको जब मानोगे तो वो नाम जो होगा वो इसका सही नाम होगा। क्लियर है ना? सर जो ऊपर वाला है उसमें भी अगर ऐसा करेंगे तो? बेटा वही तो बताया, इसमें आप किसी भी तरीके से, सबका नाम सेम था, सबका नाम तो सेम था, आइडेंटिकल था ना, तभी तो आप किसी को भी आप मान सकते थे पैरेंट कार्बन चेन। यहाँ पर किसी को भी आप लोग पैरेंट कार्बन चेन नहीं मान सकते, आपको अलग अलग नाम मिल जाएगा। मैं पहले वही तो बताया, इस सवाल में मैंने वही तो बताया बेटा, कि आप पैरेंट कार्बन चेन आप ऐसे मान लेते, ऐसे मान लेते, कुछ भी मानो, ठीक है ना, वो एक दूसरे का आइडेंटिकल ही था, मतलब सबका किसी भी तरीके से करते ना, सबका नाम एक ही आता। ये डस्टर को मैं ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं, ये डस्टर का नाम डस्टर ही तो होगा ना। अगर मैं डस्टर को अगर ऐसा ये डस्टर है और ऐसे, ठीक है, इसको मैंने अगर कुछ ऐसा है कि अगर मैंने इसको ऐसे रख दिया, तो अगर इसका नाम अब डस्टर नहीं रहा, कुछ और हो जाता, कुछ और होता, मतलब ये ऐसे डस्टर है, इसको ऐसे रखा तो मोबाइल बन गया, तो ये और डस्टर और मोबाइल अलग अलग है ना? यस सर। यस मैं समझा पा रहा हूँ क्या? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि बेटा यहाँ पर पैरेंट कार्बन चेन ना, आप ऐसे लो, ऐसे लो, ऐसे लो, सब सारे के सारे पैरेंट कार्बन चेन आइडेंटिकल ही है, एक जैसे ही है, देखने का नजरिया अलग है, देखने का नजरिया अलग है। नहीं आया समझ में?
नो सर, ये समझ नहीं आया। बेटा आप क्या करना, एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसमें ना इस क्वेश्चन को आप लोग लिखो। अच्छी बात है ना, नहीं समझ में आया और अच्छी बात है। इस क्वेश्चन को लिखने के बाद आप लोग ना जितना आपको लगता है कि सर ये भी पैरेंट कार्बन चेन हो सकता है, ये भी पैरेंट कार्बन चेन हो सकता है, जो भी पैरेंट कार्बन चेन, तो बेटा वो निकाल लेना। 4 टाइप के आपको मिलेंगे, एक तो स्ट्रेट मिल गया, दूसरा ऐसा और ऐसे मिलेगा जो कि मैंने अभी बताया था, ठीक है ना, और एक मिलेगा ऐसा और ऐसा, और एक और मिलेगा ऐसा ऐसा ऐसा। इसकी भी नेमिंग हमने देखी। अरे यस और नो? यस सर। है ना? तो चारों तरीके से आप लोग उसकी नेमिंग करना, चेक करना, आपको सबकी नेमिंग एक जैसे मिलेगी, जबकि यहां पर इन दोनों की नेमिंग अलग अलग मिलेगी। यस और नो? यस सर। तो बेटा तो क्या मतलब है सर, इसमें किसी को भी पैरेंट कार्बन चेन माने, सबकी नेमिंग एक ही मिल रही, इसका मतलब कि सारे के सारे पैरेंट कार्बन चेन आइडेंटिकल ही थे, बस लेने का तरीका अलग था। इसमें स्ट्रेट ले लिया था, इसमें मैंने ऐसे ले लिया था। ठीक है बेटा, देखो क्या बोलने का मतलब ये है कि इस कार्बन के बाद जैसे मैं इसके अगले वाले कार्बन पढ़ रहा हूँ, इस कार्बन के बाद, तो इस कार्बन में क्या है, मिथाइल की ब्रांचिंग है ना। यस सर। तो बेटा अगर मैं इधर से ना बढ़ के इधर से बढ़ता हूँ, इसको मैं पैरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करता हूँ, इधर से मैं ऐसे जा रहा हूँ, इस कार्बन के बाद जैसे एक कार्बन जा रहा हूँ, अगेन एक मिथाइल की ब्रांचिंग नहीं मिल जा रही क्या? यस सर, मिल जाएगी। तो एक ही तो बात है ना बेटा, इधर से जा रहा हूँ तब भी सेकंड कार्बन में मिथाइल की ब्रांचिंग मिल रही है, इधर से ऐसे जा रहा हूँ तब भी सेकंड कार्बन में मिथाइल की ब्रांचिंग मिल रही है, मतलब बात एक ही होगी ना। यस सर। बात एक ही होगी ना बेटा। यहां पर चेंज क्या है, इसमें और इसमें चेंज क्या है, आपको समझना होगा। इसमें और इसमें चेंज क्या है, इसमें यह है कि यहां से जा रहा हूं, मुझे 2 ब्रांचेस मिल रहे हैं, ऐसे ले रहा हूं तो मुझे 1 ब्रांच मिल रहा है, मतलब ये पैरेंट कार्बन चेन आइडेंटिकल नहीं है। नहीं है। आइडेंटिकल कब होता पता है? आइडेंटिकल तब होता है ऐसे ऐसे। अगर आप लोग ना सर इसमें ऐसे भी तो मान सकते हैं क्या, ऐसे भी तो मान सकते हैं, तो मैं बोलता हाँ बेटा ऐसे भी मान सकते हैं कि सही है। अब इसको ऐसे मान लेते हैं, तो अगर आप ऐसे मानते हैं ना तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं। Yes, देखो sir. चेक करो, यस सर। यहां से यहां पे गए हैं तो इसमें इतना तो इक्विवेलेंट है, इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट है। मैं यहां से आगे बढ़ गया, इसमें आप लोग यहां से नीचे आ गए, तो बेटा यहां से आगे बढ़ गए, 2 कार्बन की ब्रांचिंग मिल गई, ठीक है ना। इधर से जब नीचे आया, मतलब यहाँ पर आगे, यहाँ पर 2 कार्बन की ब्रांचिंग मिल गई, मतलब ये और ये दोनों एक ही बात है बेटा। 5 कार्बन का आप चाहे तो इसको मान लो, आप चाहे तो इसको मान लो, एक ही बात थी। लेकिन अगर गलती से आपने इसको मान लिया तो गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हो बेटा? यस सर। Yes, sir. ये इन दोनों Yes, क्वेश्चन में sir. डिफरेंट, इन दोनों क्वेश्चन में चेंज क्या है, चेंज ये है, ये ऐसा मैंने यहाँ पे दे दिया था, ये ऐसा, ये क्वेश्चन चेंज कर दिया था। अरे ये सर नो? यस सर। तो अगर आपने गलती से ठीक है बेटा, अगर आपने गलती से इसको पैरेंट कार्बन चेन मान लिया, इसको ऐसा मान लिया ऐसा, तो ये गलत है बेटा, ये गलत है। तीनों सेम सवाल हो गए, ये गलत है ना। ये भी 5 कार्बन है, ये गलत, लेकिन ये दोनों सही, ये भी 5 कार्बन, ये दोनों आइडेंटिकल है। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, यस सर। sir. यस सर। तो हाँ बेटा, तो बस इतना ही ध्यान में रखना है। ये धीरे धीरे मैं आपको बताते चलूंगा, ये दोनों आइडेंटिकल है, ये लो एक ही बात है, लेकिन ये गलत है। ये अगर आपने गलती से मान लिया तो गलत है। तो कभी भी बेटा ध्यान में रखना, अगर आपको पैरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर रहे हो तो नंबर ऑफ कार्बन, आप इन दोनों एग्जांपल को, ये दोनों तो आइडेंटिकल थे तो इसको मिटा दो बेटा, आइडेंटिकल थे तो मिटा दो इसको। तो दोनों अगर आप ऐसे ले रहे हो तब भी 5 कार्बन मिल रहे हैं, ऐसे ले रहे हो तब भी 5 कार्बन मिल रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अगर आपको एक से ज्यादा बार मिल रहे हैं, ऐसे भी ले रहे हैं तब भी 5 कार्बन मिल रहा है, ऐसे भी ले रहे हैं तब भी 5 कार्बन मिल रहा है, तो कौन से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को पैरेंट कार्बन चेन माने? तो ध्यान रखना, उसको पैरेंट कार्बन चेन मानना है जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा. ज्यादा हो। हाँ, इसमें आपको 2 ब्रांचेस मिल रहे हैं, इसमें आपको एक ही ब्रांच मिल रहा है। देख रहे हो क्या? सबको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो पैरेंट कार्बन चेन ये गलत है, ये सही है। सबको क्लियर है?
Yes, यस सर यस तो बेटा तो अब जो सही है तब इसकी नेमिंग करो, ये गलत, इसकी नेमिंग करने की जरूरत ही नहीं है, हमने तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही गलत लिया है, तो नाम जो आएगा वो गलत ही आएगा। यस और नो? yes, हाँ तो इसको आप काट देना बेटा, ये गलत है। चलो इसका नाम बताओ, कौन बताएगा जल्दी से? 3-ethyl 2-methyl शाबाश, 3-ethyl 2-methyl pentane। ठीक है बेटा? यस यस सर। सर चलिए तो ये आज तक के लिए इतना ही बेटा, हमने बहुत छोटा सा भी देखा है, अभी मेन क्वेश्चन तो भी बचा हुआ है एल्केन का, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और ये तो सिंपल सवाल थे, अच्छे क्वेश्चन जो है वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है बेटा? yes, sir. yes, आप लोग चाहो तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, आप लोग अपने एनसीईआरटी हो, ये जो भी आप लोग का बेटा आईसीएसई बोर्ड से है या जिस भी बोर्ड से है, वो बुक आप लोग एक बार पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको बहुत सिंपल तरीके से मैं आप लोग को समझाऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से। वो जो आप लोग का जो बुक्स होगा ना बेटा, वो उसको और मैं सिंप्लीफाई करके यहाँ पे बताऊंगा, तो बस नोट्स पढ़ेंगे आपका काम हो जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू ओके बेटा। सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू।